हम्म। चलो मेरे को एक चीज बताओ, किस किस को पता है कि आज की ट्रेनिंग का टॉपिक क्या है, क्यों रखी गई है आज की ट्रेनिंग? गोल सेटिंग, ये गोल प्लानिंग के लिए। हम्म। मी, आपके लिए इकराम मैम। रोड मैप मंथली प्लानिंग ये। ठीक है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम मीटिंग में आए, फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं मेरी मीटिंग? वो एम टाइप करना। दो, चार, नौ, 10। ठीक है, मतलब काफी सारे लोग हैं। चलो बढ़िया है। आफ्ताब सर, लेट हो गए आप, मतलब पहले भी आ गए थे। चलिए बहुत बढ़िया। एक सेकेंड। प्लीज स्पीक इंग्लिश सर। मैम आई कैन, बट द ऑडियंस इज नॉट complete English. I can only speak in English, but the clients need to be, the affiliates need to be present here. And if you want to attend the English seminar, you can attend the ratio ma'am trainings. हम्म। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ यार आप लोग, मैंने एक्टिविटी आप लोगों को देता हूँ, बहुत कम लोग उसका रिवर्ट करते हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले आज मेरे को यही चीज जाननी है। मैं एक्टिविटीज दे देता हूँ लेकिन आप लोग करते ही नहीं यार। फिर आप लोग कह रहे हो कि सर सेल नहीं हो रही, गोल नहीं हो, ये नहीं होता, ये नहीं हो रहा। जब मैं एक्टिविटीज दे रहा हूँ तो कुछ करो यार उसको, सिर्फ वो सर मैं अब एक्टिव रहूंगी। वो तो ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो समझना चाहिए, जिनका गोल बहुत बड़ा है, उनसे स्पेशली था मेरे। बट कोई बात नहीं, अभी मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब से ध्यान रखना, जो भी एक्टिविटीज में दे रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आप समझो, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपकी अर्निंग होने लगे, सेल्स हो जाए, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी यार। मजाक नहीं कर रहा। जो सेशंस मैं लेता हूँ ना, आप सर्च कर लेना, अभी जो लोग नए हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा। जो सेशंस मैं ले रहा हूँ ना, 50,000 रुपीज पर आवर के लिए, पर सिंगल सेशन चार्ज होता है ये। और मैं सब कुछ आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे तो भाई जाओ फिर किसी और मैनेजर पे जाओ। ठीक है। चलो, डायरेक्टली अभी मेन पे आते हैं, टॉपिक पे। क्लियर है ना, स्क्रीन दिख रही है? ठीक ठीक। तो देखो मैं सब लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है नहीं है, मैंने देखा नहीं यार। एक बार ही बताने, यहाँ पे आ नहीं रहा, तो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है। तो ठीक है। मेरा नाम करण मेहरा है। पिछले 5 साल से मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में हूँ। लगभग मेरे को प्रांशु सर के साथ 3 से 3.5 साल हो चुके। और काफी टाइम से यहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स हो गए, हाउसवाइफ हो गई, बिजनेसमैन हो गए, जॉब एम्प्लॉय जो भी हैं, उन लोगों के लिए भी आगे मैं करता हूँ। पहले एज एन इंडिविजुअल मैंने वर्क किया हुआ है। एज एन इंडिविजुअल मैंने 1 ईयर से अबव का रेवेन्यू जनरेट किया था। और फिर आफ्टर दैट मैंने टीम रखी थी, और टीम के बाद भी मैंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है। ये कुछ मेरी वो है। जैसे आशुतोष सर के साथ, प्रांशु सर के साथ मैंने आप लोगों को बताया 3.5 साल हो गए, काफी अवार्ड्स वगैरह ले चुका हूँ। और मैं बता देता हूँ, इसके अलावा मैं एक एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, ब्रेन साइंस स्टडी करता हूँ। भूपेंद्र सिंह राठौर, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, तो उनके फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे साथ ही, मतलब ये समझ लीजिए कि मेरे साथ ही स्टार्टिंग हुई थी, और फिर उसके बाद सर ने बैच स्टार्ट कर दिया था। अभी ये हो गई मेरी बात कि मैं कौन हूँ, लेकिन आप लोगों को इससे क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? आप लोगों को तो ये है कि भाई हम क्यों आए, वाई आर वी हियर।
किस किस को ये क्वेश्चन है कि भाई हम क्यों आए हैं आज की मीटिंग? मेरे को चैट बॉक्स में वाई लिखो। वाई मीन्स ये वाला वाई। हाँ, ठीक। ठीक है, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोगों को पता है इसका मतलब। क्या ही बात। हम चार चीजों के लिए आए हैं। पहला क्या? आज हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग और आईटीपी के भी ऊपर बात करेंगे। दूसरा, कॉनक्लेव। कौन कौन रेडी है कॉनक्लेव के बारे में? किस किस को पता है? मेरे को एक बारी चैट बॉक्स पे सी लिखो। और कौन एक्साइटेड है इसके लिए? ओ तेरी, देखो एकदम से धक 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 धक। चलो बहुत बढ़िया भाई, मेरे से ज्यादा तो कॉनक्लेव के लिए एक्साइटेड बैठे हुए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, दूसरा है, तीसरा है कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि काफी लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको आइडिया नहीं क्या। और चौथी, जो ऑलरेडी बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल से हमारे साथ है, 50,000 1 लाख उससे अबव की भी अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए भी प्लानिंग कैसे करनी। राइट। चलो मेरे को एक चीज बताओ, अभी ये क्वेश्चन सबसे ही है, कुछ लोगों को पता है कुछ लोगों को नहीं पता है, तो जो भी है सब मेरे को एक आंसर करना। किस किस को पता है कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हम एग्जैक्टली कर कौन सी इंडस्ट्री में काम रहे हैं? हम्म। ई टेक। हम्म। सेल्स, आईडीपी, सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। वेरी गुड। स्किल डेवलपमेंट, एड टेक। बहुत बढ़िया। सेल्स, ट्रेनिंग इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर है। ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर एफिलेट मार्केटिंग में है, और एफिलेट मार्केटिंग में हम आईडीपी की कंपनी में हैं। अब लोगों के ना माइंड में क्लियर पाथ नहीं होता। जैसे अभी आप लोग भी यहाँ पे आए हो ना, सबका ये होगा यार मेरी 1 लाख की इनकम हो जाए, मेरी इतनी की इनकम हो जाए तो लाइफ बढ़िया हो जाएगी, ये बढ़िया हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको? एक मेरे को बात बताओ, चैट बॉक्स पे मेरे को बताना। इनकम किस चीज का बाय प्रोडक्ट है? क्या करियर का बाय प्रोडक्ट है? क्या आपकी मेहनत का बाय प्रोडक्ट है? क्या बस ये है कि किस्मत का बाय प्रोडक्ट है? जो भी आपकी डिजायर्ड इनकम है, एक्सीलेंस प्रोसेस का, मेहनत का होगा ना सर। मेहनत, वर्क। ठीक है, चलो बहुत लोगों ने ज्यादातर मेहनत लिखा है। अच्छा चलो मेरे को एक चीज बताओ, मेहनत कौन नहीं कर रहा? कौन नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं। अपने अपने लेवल पे सब कर रहे हैं। लेकिन हर कोई सक्सेसफुल नहीं है। रीजन क्या है? उनके पास डायरेक्शन ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि हम मेहनत किस चीज के लिए कर रहे हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ आज। मेजरली हमारा क्या है, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री में है, और उसके अंदर भी हम सॉफ्ट स्किल्स में है। गूगल कर लेना, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट आती है, ये आ गया आईटी ट्रेनिंग आती है, और सॉफ्ट स्किल आती है। अब मैं सॉफ्ट स्किल के बारे में यहाँ पे शेयर करूँ आप लोगों से। देखो, इसको पढ़ो। सबको क्लियर दिख रहा है ना? पढ़ पा रहे हैं ना सबके सब इस पे? हम्म। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग मार्केट इन इंडिया वॉज वैल्यूड एट US $654 million in 2023. According to IMARC Group, the market is expected to grow at a compound annual growth rate of CAGR 10% from 2024, 2024 से 2032, 10.4% से ग्रोथ करेगी, और 16.35 मिलियन बाय 2032 तक पहुंचेगी। और इसके मेजरली जो हमारे सबसे ज्यादा क्या काम आते हैं, टीम वर्क जो हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपको सिखाई जा रही है, कम्युनिकेशन जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कंपनी बेस्ड है, अडेप्टिबिलिटी कि नई नई चीजें क्या आ रही है मार्केट के अंदर, क्या क्या नया चल रहा है, ट्रेंड में कैसे रहना है, बिल्कुल जैसे ये इंस्टा यूट्यूब क्या एल्गोरिदम चल रहा है वो सब कुछ आना, क्रिटिकल थिंकिंग कि आपको कैसे थॉट प्रोसेस रखना है कि अगले 2 महीने बाद जो होने वाला है उसके लिए मैं अभी से प्रिपेयर कर लूं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, जो सबसे ज्यादा इनके लिए, जो हाउस वाइफ जॉब वाले हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा। और इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि क्या आपकी लीडरशिप, आपकी पर्सनल लीडरशिप। लीडरशिप के भी लेवल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल क्या होता है, सेल्फ को लीड करना यानी कि सोल प्रोनोर, वो होता है सबसे पहला। फिर उसके बाद आता है इंटरपर्सनल, दोनों के साथ। फिर ऑर्गेनाइजेशनल पे होता है यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना। फिर चौथा होता है सबसे बड़ा, कम्युनिटी की लीडरशिप। जितने भी जैसे कम्युनिटी वाइज होते हैं
और कम्युनिटी पे लीड करते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। किसी टाइम रहेगा सेशन में, ये इसके ऊपर भी दूंगा, लीडरशिप का सेशन बहुत बढ़िया रहेगा। अब ये हो गई हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री, राइट। ट्रेनिंग में क्या, कि ट्रेनिंग में अभी आप खुद देख सकते हैं कि 2024 से 2032 तक की कितनी ज्यादा ग्रोथ है। ट्रेनिंग के अंदर भी हम किस में है, मैंने क्या बताया था कि हम एफिलेट मार्केटिंग में हैं, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स की एफिलेट मार्केटिंग में। अब बात कर लेते हैं जरा एफिलेट मार्केटिंग की, कि भाई एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली बिटवीन 2025 and 2030 with some projection reaching 36 billion by 2030। 36.9 बिलियन, ऑलमोस्ट 37 बिलियन हो गए। मैं तो जीरो भी नहीं जानता इसके अंदर कितने जीरो होंगे, तो आप खुद सोच लो। ग्रोथ रेट कितना ज्यादा, 10% से। ग्लोबल वैल्यू 19 बिलियन के अराउंड, 36.9, अच्छा वो। और CAGR 7.7। इसके अंदर कितनी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, अब काफी सारे लोग यहाँ पे जानते ही हैं, वीडियो एडिटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसिंग हो गया, आप समझ के चलिए फेसबुक एडवर्टाइजमेंट हो गया, गूगल एड्स हो गया, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट है। 40 से अबव कोर्सेज है, हम सबके पास है, वो सारे हमें वॉच करने ही चाहिए। और सारे देखोगे, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, ये कोर्सेज कोई ऐसे वैसे कोर्सेज नहीं है कि किसी भी टीचर को पकड़ा और बना दिया बस। ये कोर्सेज एक्चुअल में उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने खुद की अपनी कंपनीज बिल्ड करी है, बूटस्ट्रैप से होके। अरे आप सब छोड़ो, आशुतोष सर, उन्होंने यही स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके ये कंपनी कर दिया। आज आज 400-500 करोड़ की हमारी कंपनी हो चुकी है। इसका रीजन क्या है, यही रीजन है कि इन्होंने स्किल्स के ऊपर फोकस किया, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। और समय रहते किया, ये नहीं कि सब समय चला गया सर, एडिटिंग एंड क्या है। अब एफिलेट में भी क्या है, IDP। अब आप एक चीज समझो, कौन कौन मानता है ये चीज, कौन कौन मानता है, मेरे को चैट बॉक्स पे बताना, कि उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, जो उनकी डिजायर्ड इनकम है वो आने के लिए, जो लाइफस्टाइल वो जीना चाहते हैं, चाहे वो अच्छा हो, जैसा हो वैसा वो यहां से अचीव कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप एक चीज समझ के चलिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी सिर्फ एफिलेट मार्केटिंग की बात हुई थी, कि एफिलेट मार्केटिंग की ये सारी, आप समझिए एफिलेट मार्केटिंग के अंदर भी हमारी कंपनी नंबर 1 पे आती है। हम नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं। और आपके पास ये नंबर 1 क्यों है, इसलिए नहीं कि हमारी सेल्स बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल्स बहुत अच्छी हो रही है या हमारे पास बहुत सारे एफिलेट्स हैं इसकी वजह से है, नहीं। हमारा रीजन क्या है, कि हमारा सपोर्ट सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हम जो सेल्स की ट्रेनिंग देते हैं, ये सिर्फ सेल्स सेल्स की ट्रेनिंग नहीं है, ये आपको लाइफ कोचिंग दी जा रही है। ये आपको लाइफ कोचिंग प्रोवाइड होती है, जिसके अंदर क्या रहता है, आप खुद से अपनी लाइफ के एंटरप्रेन्योर बनना सीखते हो, आप एक्चुअल में। और आप लोगों के क्वेश्चन भी आता होगा कि भाई, ऐसा अगर हम लोगों के सिखा रहे हो, खुद क्यों नहीं कर लेते। हम खुद करके ही बैठे हैं, तभी आप लोगों को सिखा रहे हैं, तभी ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है। हम में से यहाँ पे कोई भी, जितने भी मैनेजर्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उठ के आ गया। पास्ट में कुछ गलतियां हुई थी, कि जिनको ऐसे ही बुला लिया गया और उनको फिर कंपनी से फायर भी कर दिया गया, इसी वजह से हम लोगों को है। और देखिए, ये ऐसा भी नहीं है कि हमारा पर्सनल वही है, खुद से भी, क्योंकि मैं मानता हूँ जो लीडरशिप पोजीशन पे आ जाता है ना, उसके अंदर ना सेल्फलेसनेस ज्यादा आ जाती है। वो खुद से ज्यादा ना औरों के लिए काम करना चाहते हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब से हटके बिजनेस में आए होंगे, वो दोबारा कभी जॉब पे नहीं गए होंगे अनटिल एंड अनलेस उनके बहुत ही सर्कमस्टेंसेस खराब हो गए। रीजन सिर्फ इतना ही है कि उनके अंदर पर्सनल लीडरशिप डेवलप हो गई। अब उनको वो काम करने में मजा आने लग गया, जो जॉब के शायद हो सकता है उनको सैलरी जितनी मिल रही थी उससे कम ही अर्न कर रहे हो, लेकिन फिर भी उनको काम करने में मजा आने लगा। क्यों? क्योंकि लीडरशिप डेवलप हो गई। तो यही चीज होती है कि जब हम एक आपको माहौल देते हैं, आपको ट्रेनिंग्स देते हैं, इन चीजों से आपकी डेवलपमेंट होती है, पर्सनली आप बहुत ज्यादा डेवलप कर जाते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? अगर एग्री करता है तो मेरे को चैट बॉक्स में यस टाइप करे। कुलदीप सर, मोहम्मद आफ्ताब सर, एग्री। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभांगी मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा, जिन जिनको कॉन्क्लेव के बारे में पता है और नहीं भी पता,
वैसे कल हमारी एक मीटिंग रहेगी, दिव्यांशु सर खुद लेंगे और उसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कॉन्क्लेव में क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होने वाला है ये तीन कैटेगरीज में है, एक नॉर्मल के लिए है, एक प्रीमियम के लिए, एक प्रीमियम प्लस के लिए है। अब क्या होगा, बेसिकली ये रहता है, हमारा एक कॉन्क्लेव रहता है, एक इवेंट होता है जिसके अंदर हम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन देते हैं, तो उसके क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया है। नॉर्मल के लिए क्या है कि उनको 5 लाख की अर्निंग करनी होगी 1 जनवरी टू 30 अप्रैल। बहुत लंबा टाइम है, इजीली अचीवेबल है, जिसपे उनको स्टेज पे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट, ये आशुतोष सर के साथ और प्रांशु सर के साथ और जितने भी टॉप मैनेजर्स हैं वो रहेंगे। प्रीमियम वालों के लिए क्या है कि जिनके पास 12 लाख की अर्निंग 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक, स्टेज अवार्ड, सर्टिफिकेट, 2 डे का स्टे 5 स्टार होटल में और एक सुपर कार के साथ एंट्री उनकी। अब आता है प्रीमियम प्लस, ये मेरा बेस्ट है। मेरे को, अगर सब लोग फोकस करेंगे तो इसी पे ही करेंगे, मैं चाहता हूँ कि टीम के अंदर से सबसे ज्यादा हमारे ही लोग। 15 लाख की अर्निंग और स्टेज अवार्ड, सर्टिफिकेशन, 2 डे स्टे। और मेन क्या है ना, ये अब आप समझिएगा, जो आपको वीडियो के लिए प्रोवाइड हो रहा है, और 1+1 फैमिली मेंबर होता है क्या ना यार, हम खुद तो घूम लेते हैं, खुद तो चले जाते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि हम अपनी फैमिली वगैरह को भी किसी को स्टे करवा पाए। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है, जिसमें फैमिली मेंबर को भी। दूसरा, जब आपकी पर्सनल वीडियो बन जाती है ना साथ में, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपका ब्रांड ना, जो अगर किसी ने नहीं भी सोचा कि मेरे को ब्रांड बनाना है, मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, लॉन्ग रन में, अभी मैं आगे प्रेजेंटेशन में सारी चीजें क्लियर करूंगा, लॉन्ग रन में आपको ब्रांड बिल्ड करना होगा। ब्रांड से ही बिजनेस बढ़ता है आगे। आप हर टाइम वर्क नहीं करते रहोगे, क्योंकि यहाँ आप करियर बनाने आए हो, यहाँ आप बिजनेस बिल्ड करने आए हो। और बिजनेस की जो टॉप स्टेज है वो यही है कि सबसे पहले ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड के साथ सारी चीज होती है। ठीक है, चलो। अच्छा, कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जो सेल्स इंडस्ट्री से है और मानता है कि भाई मैं बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूँ? अगर मानता है तो मेरे को चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता। शुभांगी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। आफ्ताब सर, अच्छा आफ्ताब सर भी सेल्स पर्सन, चलो बहुत बढ़िया। रेहान सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कौन कौन ऐसा है जो जो ये मानता है कि हाँ भाई मैं एक बिजनेस पर्सन बहुत अच्छा हूँ, मैं बिजनेसमैन अच्छा हूँ, मैं बिजनेस वूमन अच्छा हूँ, चाहे छोटे ही लेवल पे, चाहे छोटे ही लेवल पे मैं बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। मानती हूँ बट हो नहीं पाता। कोई बात नहीं मैम, हम करवाएंगे, टेंशन का है। बिल्कुल। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो बिजनेस ना, कोई भी बिजनेस पर्सन बना है या सेल्स पर्सन बना है, जर्नी एक ही है, बस माइंडसेट का डिफरेंस हो जाता है। जब आप सेल्स में हो ना, आप सोचते हो कि मैं सेल्स कर रहा हूँ, सेल्स पर्सन हूँ, तो आपकी जर्नी शॉर्ट हो गई, बहुत शॉर्ट हो गई। क्योंकि जैसे ही कोई भी एक ऑब्स्टिकल आया, एक भी ऑब्स्टिकल आया, आप सेल्स करना छोड़ दोगे, आप सेल्स करना छोड़ दोगे, कुछ भी हो, चाहे पर्सनल लाइफ में चैलेंज आ गया, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज आ गया, कुछ भी हो, आपकी सेल्स रुक जाएगी। लेकिन जब आप बिजनेस पर्सन होते हो ना, तो क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं मानता हूँ कुलदीप सर को। कुलदीप सर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कुलदीप शर्मा, कुलदीप सर इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कुलदीप सर के अंडर में सेल्स डिपार्टमेंट है, कुलदीप सर के अंदर में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कुलदीप सर के अंदर टीम मैनेजमेंट है, कुलदीप सर के अंदर ये क्या कहते हैं, अपना प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें, बिजनेस पर्सन, जब आप ओनरशिप ले लेते हो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इंडिविजुअल ओनर बन रहे हो, इसको कहते हैं सोलोप्रेन्योर। जब आप सोलोप्रेन्योर बनते हो, तब आपका ना बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है। सेल्स भी करेंगे, सेल्स तो साथ साथ, लेकिन क्या है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो, यहाँ पे लास्ट मंथ मैंने देखा बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, जिन्होंने मतलब बिजनेस पर्सन नहीं समझा अपने आप को, और जिन्होंने बिजनेस पर्सन समझा ना, वो इसी मीटिंग में है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, अभी फिर आगे होगा तो मैं उनको आगे करूंगा, हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक आध महीना कंप्लीट हो जाए और फिर मैं अर्निंग वगैरह सारी शो करूं। ऑब्स्टिकल्स आने के बाद, एडवर्स कंडीशन होने के बाद, ऑड्स थी सारी की सारी कंडीशन, उसके बावजूद उन्होंने सॉल्यूशन किया। इवन ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, मैं पूजा मैम है यहाँ पे, मैं नाम ले लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस मार्केटिंग और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन अपने आप को बिजनेस पर्सन और बिजनेस मेंटेलिटी के साथ लेके चला, उनकी सेल्स तब भी ग्रोथ होती गई। क्योंकि क्या है, पार्ट है आपका, सेल्स पर्सन आपका पार्ट है, आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है।
हम्म। ठीक है। अब से हम क्या बोलेंगे? अब हर कोई अब से एक ही चीज बोलेगा। चैट बॉक्स में टाइप करो, आई आई एम सॉरी, आई एम अ बिजनेस वुमन और अ बिजनेस मैन। ये लिखो सिर्फ चैट बॉक्स में। आई एम अ बिजनेस मैन, आई एम अ बिजनेस मैन। वेरी गुड। और इसको अपनी टैगलाइन बना लो। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हो ना, कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म में मेरे को करना है अपनी लाइफ में, चेंज लाना है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसको। यार मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हम्म। आई गेस मैम थोड़ा सा आपकी कनेक्शन वाली साइड से हो गया। कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म में हमेशा याद रखना, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ करना चाहते हो, महीने की मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 7 फिगर इनकम पे आना चाहते हो, तो आपको बिजनेस माइंडसेट से चलना होगा। आप सेल्स माइंडसेट से नहीं अचीव कर पाओगे वो चीज। सेल्स से 6 फिगर तक हो सकता है, 6 फिगर के अबव नहीं जा पाएंगे कभी। और वो भी ना ऐसा होता है कि किसी महीने में हो गया, किसी महीने नहीं हुआ, फिर कंफर्ट जोन आ गया, फिर ये हो गया। ये कंफर्ट जोन की फिर ये चलती रहती है, बहुत लंबी चल जाती है, कभी लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम कंफर्ट में हैं। क्योंकि क्या होता है, भूख होती है 1 लाख की, खत्म हो गए वहीं के वहीं। 2 लाख की खत्म हो गए, 3 लाख की मैक्सिमम खत्म हो जाते हैं उसमें। जब आप बिजनेस में होते हो ना, जब आपको पता है मैं बिजनेस पर्सन हूँ, फिर आप पैसे के लिए काम नहीं करते। फिर आप अलग ही चलते हो, अलग ही लेवल पे लेके चलोगे, पैसा तो बाय प्रोडक्ट हो जाता है फिर उसके बाद। देखो, अब क्या है ना, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें चाहिए होती है? 4। जिन जिन को पता है वो अभी रुक जाए, चैट बॉक्स पे ना लिखे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस, उसके अंदर सिर्फ 4 चीजें रिक्वायर्ड है। क्या? स्किल्स, हमारे रिसोर्सेस, स्ट्रेटेजी, और हमारा बिलीफ सिस्टम। कि हमारा बिलीफ सिस्टम है क्या। राइट। अब देखो यार, स्किल्स में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो समझो। क्या क्या चीजें रहती हैं। कभी भी आप लोग किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो ना, किसी भी तरीके का बिजनेस, और बिजनेस में अगर आउटकम नहीं निकल पा रहा है, इन 4 चीजों को हमेशा याद रखना। इवन इस चीज को ना, मतलब लिख लेना, अगर चाहे इस मीटिंग के बाद लिखना चाहो। ये आपकी लाइफ लॉन्ग के लिए, मैं आपके साथ हूं नहीं हूं, आप लोग मेरे साथ हैं नहीं है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। कोई भी बिजनेस इन्हीं 4 चीजों पे चलता है। यही पिलर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहला है स्किल्स। जो इस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, वो वाले स्किल्स मैं बता रहा हूँ। क्या? हम जब किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ है, किसी भी क्लाइंट के साथ है, तो हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी आनी चाहिए। यानी कि क्या? हमें राइट क्लाइंट कौन है जिस पे हमें टाइम देना है, ये समझना आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, जब हमें राइट क्लाइंट पता चल गया कि हाँ भाई ये हमारा राइट क्लाइंट है, उसके साथ हमें रेपो बिल्ड करते हुए उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। रीजन क्या है कि उसकी नीड ही अगर नहीं हुई जो हमारी कंपनी फुलफिल कर रही है, फॉर एन एग्जांपल अगर वो चाहता है कि भाई मेरे को अपना बिजनेस करना है या मेरे को अपनी फ्रीलांसिंग करनी है, उसके लिए क्या मैं यहाँ से कोई कोर्स सीख सकता हूँ जो मेरे बजट के अंदर आए और मैं उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकूं। या फिर क्या वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी ट्रेनिंग्स खुद करके यहीं से एक इनकम लेवल जनरेट करना चाह रहा हूँ। क्या हम ये वाली नीड उसकी, अपने उसकी नीड से मैच कर सकते हैं? हमारे पास जो प्रोडक्ट है या हमारे पास जो सर्विस है, उसकी नीड से मैच हो सकता है। ये होता है आइडेंटिफाइंग नीड्स। और ये होता कैसे है? जब हम अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को उसके आगे प्रेजेंट करते हैं, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, यानी कि क्या, हर इंसान की तरह जो माइंड में सबके डाउट्स आते हैं, वो ऑब्जेक्शंस को हैंडल करके सेल्स अपने आप क्लोज होती है। ये 6 स्किल हमेशा रिक्वायर्ड रहते हैं अगर आप सेल्स की इंडस्ट्री में हो। जो आपको सिखाया भी जाता है, फर्स्ट कॉल इनविटेशन, बिफोर वेबिनार कंटेंट, रिमाइंडर, कॉल एंड मैसेज, आफ्टर वेबिनार कंटेंट, कॉन्फ्रेंस कॉल विद मैनेजर और फॉलो अप, सेल्फ कॉल, मैनेजर कॉल, कंटेंट मार्केटिंग। मैं मानता हूं जिन जिन लोगों ने आरएम ट्रेनिंग कर ली है और जो अभी कर रहे हैं, वो ये सारा कर चुके होंगे ऑलरेडी। अगर कर लिया है तो मेरे को एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। अरे WU ये क्या है? वाई बोला था मैंने, कोई बात नहीं। बहुत बड़ी।
चलो बहुत बढ़िया। ठीक। हम्म। अब चार में से मैंने एक बताया आपको स्किल्स, दूसरा बताया मैंने रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। रिसोर्सेज सबसे पहले ना हमारे मेंटल होता है। मैंने लास्ट ट्रेनिंग में ये चीज बताई नहीं थी, बट मैं अब बताता हूँ। रिसोर्सफुल ना हमारी माइंडसेट होता है। जैसे इसको ना मैं एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ। मानते हैं एक चीज कि हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पैसे की वैल्यू नहीं होती उनके आगे, या किसी भी चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। वो इंसान या वो पर्सन, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे भाई बहन हो, इवन हमारे स्पाउस वगैरह भी हो, वो इतना ज्यादा मैटर करते हैं हमारे लिए कि अ, और किसी चीज की वैल्यू नहीं होती उनके आगे। ठीक है ना। अब होता क्या है, एक एग्जांपल में समझना। मान लेते हैं क्या उनकी हेल्थ को, जिस भी आपको पर्सन को आपको लगता है कि वो मेरा लव्ड वन है, उसकी हेल्थ की कंडीशन में कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए जिसकी वजह से उसको एडमिट होना पड़ा, या कुछ भी ऐसा हुआ। क्या करोगे उस टाइम अगर डॉक्टर ने कहा आपको कि यार मुझे तो अभी, अब तो इस इधर 5 लाख 10 लाख या इतना भी अमाउंट लग जाएगा, इतना लाख इतना अमाउंट अगर है तो ही क्या कहते हैं हम बचा पाएंगे, या कुछ भी। क्या लग रहा है नहीं करोगे, मतलब नहीं बचाओगे? ऑब्वियस ही बात है ना, जी जान लगा दोगे। होता क्या है, ये है रिसोर्सफुल स्टेट, इसको कहते हैं माइंडसेट। मनी नहीं था, किसी के पास भी नहीं था, होता ही नहीं है। लेकिन क्या है कि रिसोर्सफुल स्टेट थी कि भाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लिए मेंटली इंपॉर्टेंट है कोई चीज, तो आप उस चीज को आगे करोगे। अब रिसोर्सेज में इस कंपनी में हमारे करियर के अंदर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कौन कौन बताना चाहेगा कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? देखो चैट बॉक्स में बताओ। अरे नहीं नहीं, पर्सनल लाइफ में नहीं, मैं प्रोफेशनल के लिए पूछ रहा हूँ। यानी कि हमारे वर्क में। लीड्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट। यही है आंसर, यही है। लीड्स और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यानी कि क्या, हमारे पास कांस्टेंट हमारे क्लाइंट्स होने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। हम बिजनेस जो कर रहे हैं, और अपनी सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से उनकी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं आपको ना एक चीज बता रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा सोचता है ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं, मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूँ यार। हम लोग भी है ना, अपने लिए ही आए हैं ना, अपनी फैमिली के लिए आए हैं ना, इसलिए आए हैं। हम एक्चुअल में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ही कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि हम ना खुद को मान लेते हैं, ईगो आ जाती है हमारी, फॉल्स ईगो इसको कहते हैं। हमारी ईगो आ जाती है और हम क्या सोचते हैं कि नहीं यार, और कैसे कि किसी की सॉल्व हो सकती है, नहीं। लेकिन हमेशा याद रखना, रिसोर्सेज आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। यानी कि क्या, क्लाइंट्स आपके पास हमेशा रहने चाहिए, जो डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशनल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और वैसे भी कर सकते हो रेफरेंस के बेसिस पे, कि रेफरेंस वगैरह से भी रहने चाहिए हमेशा। अब चार चीजों में से मैंने दो चीजें बताई, स्किल्स और रिसोर्सेज। तीसरी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है ना सर, पता नहीं क्यों लीड्स को कॉलिंग करने से डर लगता है, ये समझ नहीं आ रहा। रेहान सर, आपको कैसे लग रहा है? मैंने तो आपको पर्सनली, कोई बात नहीं सर, बात करेंगे इस पे। होता क्या है ना, अब एक चीज समझ के चलना। स्ट्रेटजी जो है, ये तब वर्क करती है जब आपको ना लॉ ऑफ एवरेज के बारे में पता हो। यानी कि आइडिया होना चाहिए कि लॉ ऑफ एवरेज है क्या। तो अब मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा। और इस चीज को ना थोड़ा सा डीपली समझना, क्योंकि मेरे को लगता है, हाँ मैं बता दूंगा कि ये चीज ना ज्यादातर लोग समझ नहीं पा रहे। और इसको समझने के लिए ना मैं आप लोगों को एक बुक भी रिकमेंड कर देता हूँ, क्वेश्चन आर दी आंसर्स। ये बुक आप पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग के 40 पेज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी भी सेल्स की फील्ड में हो, आपको ये लॉ ऑफ एवरेज समझ में आएगा। चाहे आप किसी फील्ड से आए हों, इसमें है, इसमें तो क्लियर ही है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ लॉ ऑफ एवरेज होता क्या है, 1% के हिसाब से चलता है। अब एक चीज समझना, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ प्रीमियम प्लस पे ज्यादा है, क्योंकि 95% हमारा रेशियो प्रीमियम प्लस का ही है। अब होता क्या है ना, जब हम एक प्रीमियम प्लस को आगे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उस पे जो हमारी एक कमीशन बनती है वो बनती है 14,500।
जो हमारा अमाउंट लगता है उस सेल को करने का, वो 2000 लगता है, और नेट प्रॉफिट लगता है, बनता है जो हमारा, वो बनता है 12,500। यानी कि क्या, हर 2000 में हमें 12,500 का प्रॉफिट होता है। अब किस किस के, मतलब बहुत लोगों के माइंड में आया होगा कि ये क्या है अमाउंट फॉर सेल 2000, राइट? वो मैं बता देता हूँ। पर लीड कॉस्ट है, पर लीड की जो कॉस्ट पड़ती है हर क्लाइंट की, वो 20 रुपीज के लगभग पड़ती है। वैसे इससे थोड़ा कम ही होता है, लेकिन मैंने एक ओवरऑल ले लिया था कि 20। अगर हम 100 क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो 100 क्लाइंट में हमारे 2000 रुपीज लगते हैं। लेकिन अब क्या है, मैंने बात क्या करी, लॉ ऑफ एवरेज की। लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि 1%। वो 1% क्या हुआ, यानी कि जब हमारे पास 100 क्लाइंट का फनल है, 100 क्लाइंट पे हमने मिनिमम बात करी, उसके अंदर हमारा वन क्लोजिंग का परसेंटेज रहता है। और ये परसेंटेज इंक्रीज भी होता है। इसको आगे मैं करूंगा, अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू बताया आप लोगों को, ताकि एक ओवरव्यू आपके आ जाए। आगे मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। ठीक है। हम्म। जितने भी न्यू कमर्स हैं, जो यहाँ पे अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ। मिनिमम, अब जैसे मैंने बताया आपको कि 100 लीड्स ये चाहिए होती है। देखो क्या होता है ना, जो हमारा लॉ ऑफ एवरेज है 1%, ये स्ट्रेटजी, ये वर्क करती कैसे, क्या लगता है? 100 क्लाइंट पे हमने बात करी, जो एक्सपीरियंस है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ऑलरेडी सेल्स फील्ड के हैं उनकी बात नहीं चल रही, जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं जिन्होंने कभी सेल्स करी नहीं, ठीक है ना, उनके लिए होता है कि मिनिमम ये वाला। क्या होता है ना यार, जब हम बात करते हैं ना 100 लोगों से, या फिर 100 में से हमारे 100 के 100 लोगों से तो बात होती ही नहीं। 30-40 तो ऐसे ही हो जाते कि जो मतलब रॉन्ग नंबर, नॉट आंसर, ऐसे में भी चले जाएंगे, बचते हैं 60 लोग। अब उसमें क्या होता है कि जब हम 60 लोगों से बात करते हैं तो वेबिनार वगैरह के लिए, या हमारे जो प्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, उसके हिसाब से जब हम लेके आते हैं तो बचते हैं 30 लोग। फिर जाके क्या होता है, जो वेबिनार अटेंड कर लेते हैं कुछ 10 या 15 लोग बचते हैं, जिनमें से नर्चर होके, जो वन डे क्लोजिंग की मैं अगर बता रहा हूँ कि 100 भी अगर हम करते हैं, तो उसके अंदर से 1% जो क्लोजिंग आती है वो होता है सिंगल। तो अब जितने भी नए लोग हैं ना, वो एक चीज समझ के चलना, आपको हर दिन मिनिमम 18 से 20 लीड पे वर्क करना है। क्योंकि क्या है कि अभी आपने स्टार्टिंग करा है, आपने आपने अभी बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया। अगर आप सोचो, इसको एग्जांपल में समझना, मैं कहता हूं फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई शॉप खोली, ठीक है, या स्टोर खोला। अब स्टोर पे आपने देखा कि हाँ यार, लोग विजिट तो कर रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन कोई परचेज नहीं कर रहा, कोई परचेज नहीं कर रहा, कोई परचेज नहीं कर रहा। आपकी दुकान पे लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई परचेज नहीं करके गया अभी तक। क्या लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद ये वो दुकान बंद कर दोगे आप? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, यस या नो। क्या वो दुकान बंद कर दोगे कि अगर विजिटर्स आ रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर? राइट। लेकिन होता क्या है ना, जब हम कॉलिंग करने लगते हैं तो हम घबरा जाते हैं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है, हम ना नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं कि यार ये हो क्यों नहीं रहा। हमें कंसिस्टेंसी को बनाए रखना होता है। 1% जो कन्वर्जन है ना, जरूरी नहीं है वो 100 लीड में ही एक का हो सकता है 200 में दो का हो सकता है 300 में तीन का हो, या ये भी हो सकता है कि आपका 200 में ही चार का हो। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमें ये नहीं पता, देखो सेल्स जो है ना, वो हमारे हाथ में नहीं होती, वो क्लाइंट के हाथ में होती है, वो करना चाहता है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब A to Z, इवन इंक्लूडिंग मी, हर कोई अपनी मर्जी से है यहाँ। तो हमें नहीं पता कि वो क्या करना चाह रहे। हमारे हाथ में क्या है, कैसे हम अपने हाथ में कंट्रोल कैसे लेके आ सकते हैं? कंट्रोल हम ऐसे लेके आ सकते हैं कि जब हम अपने स्किल्स में, अपने स्किल्स के अंदर मास्टरी लेके आ जाते हैं, तब हम 80 to 90% हमारे हाथ में ले आए। 10% हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास इतना हो गया कि 90-95% हमारे हाथ में आ चुकी है गेम। फिर बात बचती है ये लॉ ऑफ एवरेज की, जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ये कहीं पे भी आप चले जाना, कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में चले जाना, हर बिजनेस के अंदर ये होता है। बात सिर्फ क्या है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, क्या आप प्रॉफिट में हो या नहीं हो, क्या आप प्रॉफिट में हो या नहीं, राइट? अब वर्स्ट केस सिनेरियो भी जो लेके चलता है ना, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, लास्ट मंथ की है, यहीं पे बैठे हैं। मैं अपने बारे में भी ये भी बताता हूँ, मैं लास्ट ही मंथ यहाँ पे आया हूँ, और मेरे से पहले कोई और मैनेजर थी, जिनका रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक नहीं था। और उनके बाद भी ना, उसके बावजूद हमारी टीम, मैं आपको बताता हूँ,
टॉप 5 के अंदर हमारी टीम आई है, और जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये रिजल्ट आया। इवन मैं बता रहा हूँ, कईयों के तो इतने चैलेंज आ गए, व्हाट्सएप बैन हो गया, इंस्टाग्राम बैन हो गया, उसके बावजूद ये क्लोजिंग होती रही। क्यों? क्योंकि ये वो प्रूवन प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको बता दिया ये। मैं ओपनली ले नहीं सकता नाम, लेकिन मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हमने 300-400 करोड़ की कंपनी बिल्ड कर दी थी इसी प्रोसेस पे। सिर्फ इसी प्रोसेस पे 300 से 400 करोड़ की कंपनी बिल्ड करी हुई। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात। ठीक है। तो अभी चार में से मैंने आपको तीन चीजें बता दी। क्या क्या बताया मैंने? तीन चीजें एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में सारे के सारे बताओ, क्या क्या बताया मैंने तीन चीजें। स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज। स्किल्स, रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजी ऑल्सो, शुभांगी मैम। राइट। राइट। अब देखो मैंने क्या बताया। स्किल्स हमारे पास है, हम मास्टर है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट सेल्स करते हो। लिटरली बेस्ट सेल्स करते हो आप, आपसे बढ़िया कोई हो ही नहीं। आप इतना मतलब अच्छे हो कि आप समझो आप एयरक्राफ्ट तक सेल कर दो। और अगर आप लोगों को नहीं पता ना, मैं आपको ये भी बताता हूँ, एयरक्राफ्ट भी सेल होते हैं। 2% की कमीशन होती है उसके ऊपर, एक एक 2-2 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं उसके ऊपर। तो मतलब ये समझ लो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ अगर सेल्स पे भी हो, फिर भी लोग फेल हो जाते हैं। वाई पीपल फेल टू अचीव? फिर भी वो अपनी डिजायर्ड इनकम या ऐसे पे नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक हमारा बिलीफ सिस्टम। हमारा बिलीफ सिस्टम। अगर आपका बिलीफ सिस्टम किसी भी तरीके से वीक पड़ा, तो ये स्ट्रेटजी नहीं वर्क करेगी। आपके स्किल्स आपका साथ नहीं देंगे। रिसोर्सेज होते हुए आप फेल हो जाओगे। स्ट्रेटजी होते हुए फेल हो जाओगे अगर बिलीफ सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ आई। अब बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है वो समझ लो। जैसे कि हम सब लोग हुए, बचपन से लेके आज तक हुए, हमें एक इन्वायरमेंट मिला। उस इन्वायरमेंट से हमारा एक बिहेवियर बना। उस बिहेवियर से हमारी कुछ हैबिट्स बनी। जिस हैबिट्स के चलते हमारे ना माइंड में ये बन गया कि अगर ये करेंगे तो इससे ये होगा। बिलीफ बन गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत साफ होंगे, तो ये बिलीफ बन गया। उसी की एक वैल्यू हमने क्रिएट कर दी कि यार हमें सुबह उठ के ब्रश करना है ताकि हमारा माउथ क्लीन रहे। उसकी एक वैल्यू बन गई, जिसका आइडेंटिटी क्या बना कि भाई मैं हाइजेनिक, मैं हाइजेनिक हूं, मैं हाइजेनिक हूं। ये कैसे बना? इन्वायरमेंट से क्रिएट हुआ ये सब कुछ। तो यही जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, सेल्स का एनवायरनमेंट है, ये हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आईडीपी के अंदर सबसे बड़ी चीज यही है। मैंने और भी कंपनीज में वर्क किया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, नहीं एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता। विदाउट एनवायरनमेंट आप फेल हो सकते हो। एनवायरनमेंट जब आपको यहाँ पे मिलता है ना, ऐसी लीडरशिप की ट्रेनिंग्स मिलनी, लाइफ कोचिंग मिलनी, पर्सनल लेवल पे आपको इतना ज्यादा सपोर्ट मिलना, तो उसके बाद चांसेस ही नहीं है कि आपका बिहेवियर चेंज ना हो। आज नहीं तो कल हो जाता है। आज नहीं तो कल हो जाता है। और जब आपका बिहेवियर चेंज होता है, तो आपकी डेली लाइफ की जो हैबिट्स हैं, डे टू डे की जो हैबिट्स हैं, वो चेंज होती है। और जब आपकी डे टू डे की हैबिट्स चेंज होगी, तो आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा। बिलीफ स्ट्रांग होते के साथ आपकी वैल्यू जनरेट होगी, आप अपने आप में अपनी वैल्यू कर पाओगे। और तब आप अपने आप को आइडेंटिटी में बोल पाओगे कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेस वूमन। कौन कौन रेडी है ये बिलीफ सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, बिलीफ सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लेके आने के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत पॉजिटिव करने के लिए? देखो चैट, अरे वाह, मेरे से पहले ही लिख दिया यस। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि मैंने ब्रेन साइंस स्टडी कर रहा हूँ, एनएलपी मेजरली इसी के ऊपर है। मैं अपनी थोड़ी सी वो भी बताया था। मैंने ना 1.5 साल के लिए ब्रेक लिया था। रीजन क्या हुआ था ना, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करूंगा पर्सनल। मेरे पास ना 2023 दुबई में गया था मैं, और 2023 की बात है, मई की बात है। और दुबई में मेरे को अवार्ड मिला था एमआई के जो ओनर है, मिस्टर मनु जैन, उनसे, और विवेक ओबरॉय सर से। कितना मतलब अमेजिंग मोमेंट है ना, कि भाई ऐसा चीज हो रही है लाइफ के अंदर कि भाई
25 साल की एज में लड़के ने भाई दुबई के अंदर जाके अवार्ड ले रहा है, सारी चीज हो रही है, जो 5 स्टार होटल में स्टे है, सारा ट्रिप फ्री, सारी चीज। राइट, किस किस को लगता है कि बहुत बढ़िया चीज है, सबसे बेस्ट ही चीज है कि भाई लाइफ में ऐसा कुछ कर देना कि भाई जो फैमिली में किसी ने नहीं किया वो आपने कर दिया, राइट। अब मैं आप लोगों को ना अपना एक पर्सनल चीज बता रहा हूँ। वो दिन मेरी लाइफ का इतना भयानक दिन था कि जब मैं होटल में बैठा था ना, मैं अकेला था और मैं बहुत रो रहा था। मैं बहुत रो रहा था कि लिटरली मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ हो रही। होता क्या है ना, हमें लगता है बिलीफ सिस्टम का मतलब सिर्फ यही है कि पॉजिटिव रहना, ये करना वो करना। बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। पास्ट के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं हमारे, जो हमारी लाइफ में आगे आ जाते हैं, और हम उसको नाम दे देते हैं कि हमारी किस्मत ऐसी थी कि जिसकी वजह से हमारा ऐसा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कुछ भी। ना ना, खुशी खुशी के आंसू कुछ नहीं थे। मैं यही बता रहा हूँ। उस टाइम मैं इतना डिप्रेस था, इतना डिप्रेस था कि आप ये लगा लो, मैं खुशी नहीं था, वहां दुबई में बैठा हुआ था, मैं रो रहा था बैठ के कि मैंने कहा ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। उस टाइम कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए थे मेरे साथ कि मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं टॉप पे था, मैं अपनी लाइफ की पीक पे बैठा हूँ। जो मेरी डिजायर्ड इनकम थी, मैं डिजायर्ड इनकम अचीव करी हुई है। ऑटोमेशन पे अपना बिजनेस कर चुका हूँ, 10 लोगों का स्टाफ है, अपना ऑफिस ले चुका हूँ, घर पे आ रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से रह रहा हूँ। लेकिन मेंटली बिलीफ खतरनाक, अपने आप को स्ट्रांग था मैं कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि इतना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था कि भाई खुश नहीं था मैं हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। तो होता क्या है, उसको रिकवर करने में मेरे को 1 से 1.5 साल का टाइम लग गया। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपके बिलीफ सिस्टम में कोई भी ट्रॉमा पड़ा हुआ है, कोई भी ऐसी चीज है कि जिसने आपको, मतलब बचपन से ही कुछ ऐसा हो गया कि आपके साथ कि आपको डरा दिया या कुछ ऐसा कर दिया, आप चाहते हुए भी ना, चाहते हुए भी टॉप पे पहुंच के भी नीचे आ जाओ, टॉप पे पहुंच के नीचे आ जाओगे। और ये चीज मुझे बाद में पता चली। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ये स्टडी मिली, और मेरे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स ने सिखाया। और मेरे साथ ऐसा था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मनी का इशू नहीं था, मैंने 5 to 6 लाख रुपीज अपने ऊपर लगा दिए थे। इवन 50 1 हजार रुपए तो मैंने साइकोलॉजिस्ट को पे किए थे, और साइकोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर पाया था। फिर मैंने खुद से स्टडी किया था ये सब कुछ, खुद से साइकोलॉजी स्टडी करी, ब्रेन साइंस स्टडी करी, और खुद को हील किया। उसके बाद से फिर मैंने एनएलपी का, मैंने बता रहा हूँ एनएलपी जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ब्रेन के हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स की लैंग्वेज होती है, उन्हीं लैंग्वेज को एनएलपी कहते हैं। मैं उसी का प्रैक्टिशनर हूँ, इवन मैं सेशंस भी रखता हूँ। जो नए हैं वो जान जाएंगे, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं। मैं मेजरली काम ही इस चीज पे करवाता हूँ कि आपका जो बचपन से चलता हुआ आज तक रूट्स जो है आपकी, उन रूट्स को क्लीन कैसे करना है, उन रूट्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, कैसे ऐसी आइडेंटिटी अपनी क्रिएट कर देनी है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने आप को कभी भी नीचे नहीं मानोगे। हमेशा आपकी जो भी लाइफ में जैसे ही कुछ बड़ा चैलेंज आया, आप एकदम स्ट्रांग हो जाओगे। विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं चले जाओगे, रोने नहीं लग जाओगे और मेरे साथ क्यों हो गया ऐसे ना, हो गया, अब मैं इसको संभालूंगा, अब मैं इसको करके दिखाऊंगी, ये हो गया, इसमें लेके जाओगे कंप्लीटली। तो ये बिलीफ सिस्टम का चेंज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा यहाँ। ठीक है। अब एक चीज और यार, आज जितने भी लोग मानते हैं ना कि आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ बिजनेस वुमन, जो आज से मानने लगे हैं, अभी से मानने लगे हैं, सबसे पहले मेरे को ना चैट बॉक्स में वाई लिख दो, यहाँ पे यस लिख। वेरी गुड। स्पीड से पता चलता है कि कितने लोग, पता क्या, यस और वाई लिखने से कुछ नहीं होता, कितनी स्पीड में लोग लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि एक्चुअल में आप लोग मानते हो इस चीज को। और होता क्या है ना यार, देखो जैसा मैंने आपको बताया, ये चार चीजें ही मैटर करती हैं किसी भी बिजनेस में। लेकिन अब एक चीज समझ के चलना, स्किल्स की, रिसोर्सफुल होने की, स्ट्रेटेजी की, बिलीफ सिस्टम की, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो हमारी खुद की होती है। 100% हमारी खुद ही की होती है। हमें सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, हमें सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं, हमें सारी चीजें। लेकिन तब भी हमारे साथ ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हम उसके बाद भी कभी ना कभी गड़बड़ कर देते हैं। जैसे लास्ट मंथ कुछ चीजें हुई, कुछ लोग थे जिनसे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा भी चैलेंज आया ना, उनका एकदम से जो पुराने बिलीफ्स बैठे थे वो सामने आ गए, और उसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को ही
या तो मतलब एकदम से ना इम्पैक्ट ऐसे ले आए कि गड़बड़ कर दी, और मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा यार ये क्या कर दिया, यहाँ तो नहीं रुकना था। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बिजनेस मैन बोलना और बिजनेस वुमन बोलना, बोलने में तो बहुत ईजी है, लेकिन इसको करना कैसे है? इसको करना है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो सब लोग लिखो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल। चाहे सक्सेसफुल लिख दो चाहे कुछ भी, लेकिन इस चीज को याद रखो, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दो बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखना इस चीज को। अरे वाह शुभांगी मैम, 200%, दैट इज रियली गुड। हमेशा याद रखना है यार इस चीज को। आपका बिजनेस स्ट्रेटजी अगर वर्क नहीं कर रही है, तो सिर्फ तीन चीजें हो रही हैं, या तो स्किल्स में वीक पड़ रहे हो, स्किल्स को मॉनिटर करो, स्किल्स में गड़बड़ हो रहा है, रिसोर्सफुल नहीं हो, आउट ऑफ क्लाइंट चले गए, क्लाइंट्स ही नहीं हो रहे, तो भी गड़बड़ हो जाएगा, पुराने क्लाइंट पे लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, लगे पड़े हो, क्लोज हो जाए। अरे जो नया क्लाइंट आ रहा था उसको आपने छोड़ दिया, गड़बड़ कर दी। बिलीफ सिस्टम, यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, औरों का तो हो रहा है, और तो कर पा रहे हैं, मुझ में कुछ कमी है क्या, यार मेरे में कुछ कमी है क्या, यार मुझसे हो ही नहीं पाएगा यार, पता नहीं क्या। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% अपने आप लेनी है। ऑल दो मैं सारे सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लोगों को कभी चैलेंज नहीं आएगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर बता रहा हूँ, तब भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेके चलो, तब भी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो। कन्वर्जन रेशियो बढ़ने का, जो सेल्स के हैं उन्हें पता है कि रेशियो बढ़ जाता है, लेकिन बस मैं इतना बता रहा हूँ कि कैसे बढ़ता है। देखो एक चीज है, जो रूल्स हैं वो समान, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको माइंडसेट समझ लो, सेल नहीं करने का है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस के थ्रू। तब आपका लॉ ऑफ एवरेज चलता है और इम्प्रूव हो जाता है, यही है। और अगर आप ये सोचोगे ना मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेल कर दूं, मैं लिटरली बता रहा हूँ 1% से नीचे गिर जाओ, 1% से नीचे चले जाओगे आप लोग। आपके माइंड में जब तक ये चीज नहीं है ना कि मैं अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी कंपनी के थ्रू किसी की हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तब तक आप लोगों को चैलेंजेस आएंगे। जब आपने मान लिया कि हाँ भाई, इस कंपनी के थ्रू मेरी हेल्प हो रही है, चाहे मॉनेटरी टर्म्स में हो ना हो, चाहे नॉन मॉनेटरी ही हो, चाहे आपको इतना ही हो रहा हो कि लाइफ के लेसन्स मिल रहे हैं, कोचिंग मिल रही है, कुछ कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, इससे भी आपकी लाइफ जो चेंज हो रही है, आपको इस चीज पे कन्विक्शन रखना है कि हाँ भाई इस चीज से, आपको नहीं पता यार सामने वाला जो इंसान आया है, सामने वाला इंसान कैसे अपने आप को चेंज कर ले। यार मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अभी मेरे साथ क्या हुआ था ना, बीच में कुछ लोग आ रहे थे जो फ्रीलांसिंग के ऊपर बात कर रहे थे। दुबई के अंदर 150 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो हमारे कोर्सेस करके सर्टिफिकेशन लेके जॉब लेके बैठे हुए हैं। और बता देता हूँ, दुबई में भी हमारी अब क्या कहते हैं स्टार्ट हो चुकी कंपनी, आई डिजिटल प्रोनॉट दुबई के अंदर स्टार्ट हो चुकी है, वहां से भी अब हमारे क्लाइंट्स आते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, आपको नहीं पता सामने वाला एक्चुअल में आया किस चीज के लिए और क्या। मैं जब आया था ना, मैं एफिलिएट इंडस्ट्री में आया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ड्रॉप शिपिंग करता था चाइना टू यूएस, मैं उस टाइम करता था कोविड वाले टाइम पे। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया था, सिर्फ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया था, और उसके बाद मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज होती गई। आपको नहीं पता होता कि सामने वाला किस लेवल पे ले आएगा, तो आप कभी भी नहीं जज कर सकते। यही एक तरीका है लॉ ऑफ एवरेज को बढ़ाने का, कि सामने वाले के क्या लगता है यार, कि अगर उस टाइम पे मैं बताता हूँ मैं कैसा इंसान था, जिस टाइम पे मैं 4 घंटे, 4 घंटे मैंने पहले बात करी थी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है, ये करना है, ये करना है, ये इसके बारे में मेरे को बताओ। 4 घंटे लेने के बाद मैंने एक दिन का टाइम लिया, फिर अगले दिन फिर 4 घंटे कॉल पे और वीडियो कॉल पे मैं सामने वाले से बात करी है, और उस इंसान ने भी मेरे को टाइम दिया जबकि वो जानता तक नहीं था ये चीज। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन ऑफ दी मेरे मेंटोर में ही मैं बोलता हूँ, वैसे एज तो मेरी मेरी जितनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन लोग उनकी सबसे पहली टीचिंग है ये मेरी, कि मैंने उनसे ये चीज सीखी। भाई उनको कोई मतलब नहीं था, उनको बस ये था कि इससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इससे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये चीज ना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा अभी आगे, जो हमारे सेशन होंगे ना, जो नए लोग हैं, आप लोगों को मैं क्लियर करूंगा बहुत अच्छे से कि भाई सेल्स का एक्चुअल मतलब होता क्या है। पेरेंटिंग है सेल्स, सेल्स का मतलब है पेरेंटिंग। आप पेरेंट मतलब क्या, कि हमारा बच्चा किसी में भी चीज में फंस गया, उसको निकालो वहां से, उसको जिंदगी में आगे बढ़ाओ। अगर वो जीवन में किसी तरह के अटक गया है, तो उसको बाहर निकालो और उसको आगे बढ़ो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सेम यही होता है क्लाइंट में।
क्लाइंट का हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो किसी भी चैलेंज में हो सकता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बस देखना है कि हम अपने प्रोडक्ट से या हमारी सर्विस से वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। गुड कंसल्टेंट, राइट शुभांगी। हम्म, चलो अभी मेरे को एक चीज बताओ, जितना मैंने अभी तक यहाँ पे समझाया सब लोगों को, कॉन्शियसली सब लोगों को समझ में आया? जो जो चीज मैंने बताई समझ में आया, दिमाग में गया सब कुछ ये चीज? मोटिवेटेड फील हो रहा है किसी को? ऐसा लग रहा है यार, वाह यार अब तो बढ़िया लग रहा है कि कर लेंगे। हम्म। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन बात क्या है ना यार, कॉन्शियसली पता होने से क्या होता है, जब तक हमारा सबकॉन्शियस में कुछ नहीं जाए। अभी तो आप कॉन्शियस हो, अभी तो आपकी अटेंशन ही यही है। अब कईयों का ये होगा कि भाई सबकॉन्शियसली कैसे, लिमिटिंग बिलीफ्स, हमारे नेगेटिव बिलीफ्स जो हमें रोकते हैं, फॉल्स सेल्फ इमेज, हमारा डाउट, हमारा फियर, ये कैसे चेंज होगा? तो यहाँ आते हैं हम, जो आपकी हेल्प करेंगे। कौन कौन रेडी है? अब सेशन का सबसे मेजर पार्ट, अब मैं सेशन करूंगा बिलीफ चेंज के ऊपर। कौन कौन एक्साइटेड है जिन्होंने पहले अटेंड किया हुआ है मेरा सेशन? चलो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं, अब से हमेशा रहोगे, आप रेगुलर रहोगे, देखना। दो चीजें हम करेंगे अभी। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं सिर्फ वो जो लोगों ने पहले भी अटेंड किया तो उनको भी बता देता हूँ। हम एक सिंपल सी एक विजुअलाइजेशन करेंगे जिसके अंदर हम अपने बिलीफ्स को चेंज करने के लिए ट्राई करते हैं। और इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर किसी को वॉशरूम जाना है तो अभी हो जाए, किसी को पानी पीना है तो प्लीज हो जाए। 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ। 2 मिनट के टाइम के बाद ये सेशन स्टार्ट होगा, और मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ, इसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं दूंगा। यहाँ तक का जितना मैंने बता दिया है उसका भी मैं लिमिटेड लोगों को दे दूंगा, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए सिर्फ उन लोगों को। इसके अलावा इसका रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग अभी अटेंड करने वाले हैं, इसको तभी अटेंड करना अगर आप सीरियस हो, एक्चुअल में चेंज चाह रहे हो, क्योंकि ये सबकॉन्शियस के ऊपर वर्क होगा। हम माइंड के साथ प्ले नहीं कर सकते, अगर एक बारी माइंड को हमने ओपन किया है तो उसको क्लोज करना जरूरी होता है। चाहो तो आप अभी मीटिंग लीव कर सकते हो, जो जाना चाह रहा है प्लीज चले जाओ, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो है तो सबसे पहले आप अपना ब्रेक लो, जाओ, पानी पीना है पानी पी लो, वॉशरूम करना है वॉशरूम हो जाता है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है?
हाँ जी सारा मैम। रिकॉर्डिंग क्यों चाहिए आपको जब आप लाइव अटेंड कर ही रहे हो तो? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, मैं क्लियर ही बता रहा हूँ इस चीज को। रिकॉर्डिंग सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने मेरे को पहले से मैसेज कर दिया है कि वो किसी रीजन की वजह से नहीं आ पा रहे। मेरा क्लियर ही है, आप लोगों को साफ बता के चल रहा हूँ। जो भी अब नया है इस ट्रेनिंग में वो समझ के चले, मैं रिकॉर्डिंग बहुत लिमिटेड ही प्रोवाइड करता हूँ। रीजन है यार इस चीज का ना, समझ के चलो। जब आप लाइव अटेंड करते हो ना, तो आप ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हो। आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि ये ना डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस में जा रहा है। अभी आप जो जो बात कर रहे हैं ना, जो सारी चीज हो रही है, आप लोग सोच नहीं रहे होगे, सब कुछ यहीं पे कॉन्शियस यहीं पे ही होगा, बिल्कुल यहीं पे अटेंशन होगा। हाँ वो अलग बात है कि कोई कुछ कुछ करते हुए कर रहा है, तो वो तो वैसे ही मीटिंग के अंदर नहीं है, वो तो वैसे ही ट्रेनिंग में नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपकी अटेंशन यहीं होनी चाहिए कंप्लीटली। जब आपकी अटेंशन यहीं है ना, तो रिकॉर्डेड से कुछ नहीं होगा उस चीज से, जो सबकॉन्शियस में जा चुका है ना। ध्यान रखना, 99% जो हमारी लाइफ ड्राइव होती है ना, वो सबकॉन्शियस के थ्रू होती है। तो जो सबकॉन्शियस में जा चुका है ना, आपको पता भी नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली कब आपसे वर्क करवा रहा है। बस बात ये है कि कान खुले रख के सुनना होता है, समझना होता है। सर लीड क्यूएनए के लिए बोले तो लाइव ही अटेंड करना है, हाँ बिल्कुल। यस। क्यूएनए रिकॉर्डेड क्यों देना हुआ? क्यूएनए तो लाइव, वैसे मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, लास्ट मंथ तो मैंने नहीं किया था, बट इस मंथ से अब मैं क्यूएनए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसे कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। अब मैं प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट भी कर रहा हूँ, मैं वेबिनार भी लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। वेबिनार और क्यूएनए में, आई एम सॉरी, वेबिनार और क्यूएनए में कंबाइंड रखूंगा। बता देता हूँ अभी। मेरी प्रांशु सर से ना एक्चुअल में इस टॉपिक पे बात हुई नहीं अभी। प्रांशु सर ने कहा था कि अभी मैं वेबिनार खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से अभी आगे करेंगे। ठीक है। तो चलो अब सब लोग जितने भी एक्टिव है, तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके बैठ जाओ। कैमरा ऑफ करना है, कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अपने ना हाथ, जो आपकी हथेलियां हैं, चाहे जहां पे भी बैठे हो आप, अगर जैसे भी बैठे, आपके हाथ ना आपके घुटने के ऊपर रख के, हथेलियां ऊपर की साइड होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर है? म्यूजिक सबको क्लियर आ रहा है? एक बार ही मेरे को बता दो। ठीक। अब आराम से बैठ जाओ सबके सब लोग, आंखें बंद कर लेना, कमर बिल्कुल सीधी लगाना। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो लगा लेना, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। और गर्दन सीधी, आंखें बंद। लंबी ब्रीथ लेंगे, 5 ब्रीथ्स लेंगे हम। इनहेल, एक्सहेल। माइंड को शांत करते हुए, इनहेल, 2, एक्सहेल। माइंड शांत हो रहा है। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, 4, एक्सहेल। लास्ट, इनहेल, होल्ड, होल्ड, एक्सहेल। बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो गई, माइंड शांत हो गया। नेचुरल ब्रीथ पे फोकस करेंगे।
नेचुरल ब्रीथ जो आ रही है उस पर फोकस करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे दिल की धड़कन को, महसूस हो रहा है दिल धड़क रहा है, सांस जा रही है, महसूस हो रहा है, माइंड रिलैक्स है, अवेयर है, माइंड शांत है, अवेयर है। अपने आप को विजुअलाइज करेंगे, अपने आप को देखेंगे बड़े से मैदान में, बड़े खुले मैदान में, ग्रीन ग्रीन कलर की ग्रास, बिल्कुल ताजा ग्रास देख रहे हैं, घास देख रहे हैं बिल्कुल। हल्की हल्की ओस है, हल्की हल्की ओस है, पैरों में फील कर पा रहे। ब्राइट सन, बिल्कुल ब्राइट सन, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, महसूस कर रहे हैं, फेस पे लग रही, महसूस कर रहे, फेस पे लग रही, महसूस कर, देख पा रहे। माउंटेन्स हैं यहाँ, कुछ दूर पे माउंटेन्स भी हैं, दिख रहे हैं। पास में प्यारी सी छोटी सी एक नदी जा रही है, पानी जा रहा है जो आगे किसी नदी में, किसी तालाब में जाके मिल जाएगा। बिल्कुल साइड में वहां पेड़ भी है, बहुत सारे पेड़ हैं, घने घने पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए, देख पा रहे, स्मेल कर पा रहे, बहुत सुंदर फूल, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। रिलैक्स है, माइंड रिलैक्स है, फील कर पा रहे, घास को पैरों में महसूस कर पाते, ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पे लगते हुए महसूस कर रहे हैं, शरीर पे लगते हुए महसूस कर रहे हैं। सूरज की तेज रोशनी, वार्म सी रोशनी आपके ऊपर आ रही है, किरणें आ रही हैं, महसूस कर रहे हैं। पानी बह रहा है, क्रिस्टल क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर वाटर, बहुत सुंदर लग रहा, चिड़िया चहचहा रही, बहुत अच्छा लग रहा। कंप्लीटली माइंड रिलैक्स, कंप्लीटली माइंड रिलैक्स, कंप्लीटली माइंड रिलैक्स। नदी के उस पार देखते हैं, बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है, गोल्डन कलर का गेट है, बड़ा सा गेट दिखाई देता है। गेट के ऊपर लिखा है आपका नाम, आपका नाम इस गेट के ऊपर लिखा है। ये आपके सबकॉन्शियस का गेट है, ये आपके सबकॉन्शियस का गेट है। धीरे 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 गेट आपके पास आ रहा है और आप गेट के पास बढ़ रहे हो। धीरे धीरे गेट के आपके पास आ रहा है और आप गेट के पास बढ़ रहे हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। गेट पे आगे जाते हैं, गेट पे आगे जाते हैं। गेट ओपन होता है, ब्राइट वाइट कलर की लाइट आ रही है, अंदर कुछ दिख नहीं रहा, ब्राइट वाइट लाइट है, गोल्डन कलर का गेट, आपका नाम ऊपर लिखा हुआ, ओपन होता है, ब्राइट वाइट लाइट। गेट आपके पास आके बहुत पास आ चुका और अब आप भी गेट के पास हैं। नीचे देखते हैं, नीचे स्टेयर्स है, 100 लंबी सीढ़ियां हैं, 100 लंबी सीढ़ियां हैं। स्टेयर्स पे चलना चालू होते हैं, नीचे उतरना चालू होते हैं, सबकॉन्शियस में डेप्थ में जा रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं, बहुत सुंदर सीढ़ियां हैं, बहुत सुंदर मार्बल है, गोल्डन कलर की रेलिंग है, साइड में दीवारें हैं, व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ऊपर देख रहे हैं झूमर लगा हुआ है। दीवारों पे बहुत सारी फोटोज हैं आपकी, आपकी गुड गुड मेमोरीज जो आपने बचपन से आज तक जी, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज, सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज फोटोज में है।
आप देख रहे हैं और नीचे उतरते जा रहे हैं। 30 सीढ़ियां हो चुकी, नीचे जा रहे हैं। अच्छी अच्छी यादें साइड में आ रही हैं। ठंडी ठंडी हवा अभी भी महसूस हो रही है। नीचे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। 60 सीढ़ियां हो चुकी हैं, 60 सीढ़ियां हो चुकी हैं। नीचे जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर सी पिक है, बहुत सुंदर सुंदर सी सीढ़ियां हैं। रेलिंग गोल्डन कलर की, बहुत सुंदर, बहुत साफ, बहुत अच्छी सी लग रही है। क्या खुशबू आ रही है, एकदम लग्जूरियस फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। एरोमा यहाँ का इतना अच्छा, बहुत अच्छा फील। 95 स्टेयर्स हो चुकी है, लास्ट की 5 सीढ़ियां बची, सिर्फ लास्ट की 5 सीढ़ियां बची है। और आप देखते हैं एक रेड कलर का कारपेट आगे जाता हुआ, रेड कलर का कारपेट आगे जाता हुआ, और वहां पे एक सामने सोफा देखते हैं। 5 4 3 2 1। रेड कारपेट पे आपने पहला कदम रखा। अचानक आसपास से लोग आए जो तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, जो वेलकम कर रहे हैं आपका। अरे ये क्या, ये तो आपका लग्जूरियस पैलेस है, ये आपका अपना पैलेस है जिसमें आप अभी एंटर हुए। लोग हैं यहाँ पे, आपके चाहने वाले, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने एक सोफा है, उस सोफा पे जा रहे हैं, सोफा पे बैठे, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रीटिंग्स दी आपको, ड्रिंक्स आपके लिए आ रही है, फूल दिए हैं आपको, लोग आपसे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ मिला रहे हैं, हग कर रहे हैं आपको, आपको विशेष दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना ऐसे क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सारे लव्ड वंस हैं, सारे के सारे खुश हैं, उन सब के चेहरे देख पा रहे हैं, मम्मी के, पापा का, बहन का, भाई का, अपने स्पाउस का, अपने बच्चों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने कलीग्स का। हर वो इंसान जो आपकी मदद करता है, जो आपके साथ है, उन सबका चेहरा देख पा रहे हैं। सब लोग यहाँ खड़े, आपके मेंटोर्स हैं यहाँ पे, वो लोग हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी, वो लोग हैं जो बहुत बहुत आगे लेके गए आपको। आप जिस जो भी पोजीशन पे आज हैं अपनी लाइफ में, इन लोगों की वजह से पहुंच पाए। तो एक बार हाथ जोड़ के इन सबको आप थैंक यू कहेंगे, अपने अपने हाथ जोड़े और थैंक यू कहें अपने रिलेटिव्स, अपने लव्ड वंस को, और ऊपर देख के आप भगवान की तरफ, ऊपर वाले की तरफ उनको भी थैंक यू करें। जिस भी सिचुएशन में हो, जो भी सिचुएशन में हो, मैं ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोफे पे बैठे रेस्ट कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, आप देख पा रहे हैं अपने आप को, आंखें बंद हैं आप, आंखें बंद हैं आप, आंखें बंद हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से देखते हैं, आंखें खोलती, सामने देखते हैं, टीवी आ रहा है, एक बहुत बड़ा टीवी सामने से आ रहा है। टीवी आता है और जैसे ही वो आता है, आप देखते हैं टीवी के अंदर अपने आप स्टार्ट करते हैं टीवी, और एकदम बड़े बड़े अक्षरों में आता है आपका नाम, वो एकदम लिखा हुआ आता है। बहुत कलरफुल सी इमेज देख रहे हैं, बहुत कलरफुल सी इमेज देख पा रहे हैं उस टीवी के अंदर, बहुत 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 कलरफुल सी इमेज है आपकी, अपने बेस्ट वर्जन के अंदर है आप। अपनी हेल्थ को देखते हैं, बिल्कुल हेल्थ ऑन दी पीक है। आप अपनी लग्जूरियस कार के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं टीवी के अंदर, ये तो, अरे ये क्या, ये तो मैं ही हूँ, अपनी ड्रीम कार के अंदर है, अपने ड्रीम हाउस के अंदर देखते हैं अपने आप, पेरेंट्स के साथ है, अपने लव्ड वन के साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो आपके सपने थे, उन सपनों को सोचिए एक बार, उन सपनों को देखिए, जो जो सपने आपने सोचे थे, जो आपकी मंथली इनकम आपने सोची थी, जो आपके फैमिली के ड्रीम्स आपने सोचे थे, जो आपके खुद के ड्रीम्स हैं वो आपने सोचे थे, वो सब ड्रीम्स आपके टीवी के अंदर साफ साफ दिख रहे हैं,
साफ साफ जी पा रहे हैं उस लाइफ को, आप देख रहे हैं उस लाइफ को, बहुत अच्छा लग रहा है। मंथली इनकम जो आपकी है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो डिजायर्ड इनकम है, वो अचीव कर रहे हैं। आपके अकाउंट में हर समय मनी क्रेडिट हो रहा है। फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं आप, अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं। लग्जूरियस कार है आपकी, जो आपकी ड्रीम कार है, जो आपका ड्रीम होम है, उस होम को आप बना चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप भी, आपके घर वाले भी, आपके दोस्त भी, आपके सब वो लोग जो आप कहते हैं, जिन्होंने आप पे भरोसा रखा और आपके साथ रहे, सब लोग बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा लग बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए, बहुत बढ़िया लग रहा है। अचानक आप देखते हैं टीवी पे बड़ा बड़ा लिखा आता है कॉन्क्लेव, 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 और आप अपनी लग्जूरियस कार से एकदम देखते हैं कि आप आईडीपी के कॉन्क्लेव में हैं। आशुतोष सर को आप देख पा रहे हैं, स्टेज पे अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल बेस्ट देख पा रहे हैं आप, बेस्ट वे में अपने आप को देख पा रहे हैं। हाईएस्ट मनी अर्नर इन द बिजनेस, आपको अवार्ड मिल रहा है, अपने आप को देख रहे हैं। हाईएस्ट पेड पर्सन इन द इंडस्ट्री का अवार्ड आपको मिल रहा है। लोग, हजारों लोग आगे बैठे हैं, आप स्टेज पे हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, चिल्ला रहे हैं आपका नाम। सुनिए अपना नाम स्टेज पे, आप सुनिए अपना नाम, चिल्ला रहे हैं आपका नाम, तालियां बज रही हैं। आशुतोष सर है, प्रांशु सर है, आपके मेंटोर्स हैं, आपके लव्ड वंस हैं, सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, देख रहे हैं उनको। आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं जैसे आप ऑलरेडी एक सुपरस्टार हैं, लोगों से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे एक सुपरस्टार है। लोग आपसे ऐसे मिलते हैं जैसे आप उनके आइडल हैं, और आप उनके आइडल हैं। दूर खड़ी अपनी लग्जूरियस कार को देख रहे हैं, जिस कार से आप आए। बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी के साथ आप अपनी ड्रीम वेकेशन प्लान कर रहे हैं, कंपनी आपके साथ ड्रीम वेकेशन प्लान करती है। आशुतोष सर, प्रांशु सर, अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को, अपने लव्ड वन को आप देख रहे हैं ट्रिप पे जाते हैं, साथ में जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो भी मंथली इनकम है, उसका नंबर स्पेसिफिकली आपके माइंड में है, जो आपका डिजायर्ड नंबर है वो आपके माइंड में है। एग्जैक्टली वो नंबर देख पा रहे हैं, जो भी नंबर आपके माइंड में, वो नंबर आपके अकाउंट में, सेविंग्स आपके अकाउंट में देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपने हाईएस्ट वर्जन को देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। टीवी से अचानक वो सारी इमेजेस आपके माइंड पे, आपके कॉन्शियस माइंड पे, आपकी तीसरी आंख की जगह, आपके फ्रंटल लोब पे एकदम एक रे की तरह आती है, और आप देखते हैं कि सब कुछ आपके माइंड में जा रहा है, सब कुछ आपके माइंड में फिक्स हो चुका है। आप अब अपने सबकॉन्शियस में ये सब कुछ फिक्स कर चुके हैं। डिजायर्ड इनकम अचीव हो चुकी है, डिजायर्ड स्टेट अचीव हो चुका, अपनी फैमिली के साथ डिजायर्ड प्लेस पे वेकेशन अचीव हो रही, हाईएस्ट वर्जन में है आप अभी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर वो चीज जो आप करना चाहते थे बचपन से आज तक, और जो आगे करना चाहते थे, आप कर पा रहे, लोगों की मदद कर पा रहे, इस पैसे से लोगों की मदद कर पा रहे। ग्रेटफुल है भगवान के लिए, ऊपर वाले के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसने आपकी मदद करी। ग्रेटफुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। टीवी दूर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, चला गया। वापसी से देखते हैं आसपास, आपके पैलेस में, आपकी लॉबी में आप बैठे हैं, सब वही लोग वेट कर रहे हैं आप,
आप देखते हैं, उठते हैं, उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, थैंक यू कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, और उनसे कहते हैं आप, मैं अपने वर्क पे जा रहा हूँ या मैं अपने वर्क पे जा रही हूँ, थैंक यू, जल्दी आता हूँ, जल्दी आती हूँ, सी यू। रेड कारपेट पे वापसी चलते हुए जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे एकदम देखते हैं बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ, देखते हैं अपने आप को, बेस्ट सेल्फ वापसी, और एक फ्लाइंग किस अपने आप को दे रही है। फ्लाइंग किस दीजिए अपने आप को, प्यार कीजिए अपने आप से, अपने आप को कहिए यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, कहिए अपने आप से यू आर द बेस्ट, कहिए अपने आप को यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। अपने आप को थैंक यू कहिए, थैंक यू, अपने आप पे विश्वास रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, इतनी एडवर्स कंडीशंस आने के बाद भी, इतने चैलेंजेस आने के बाद भी तूने अपने आप से भरोसा नहीं खोया, थैंक यू। और आगे बढ़ी, आगे बढ़ते हुए फिर वो 100 सीढ़ियां आपके पास आई, इस बार आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं, हाईएस्ट पीक में हैं, एकदम सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, भागते हुए चढ़ते जा रहे हैं, हेल्थ बिल्कुल अच्छी हो गई है, बिल्कुल चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, सारी इमेजेस लगी हुई है, सब इमेजेस पे आप हंसते हुए बहुत खिलखिलाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, 30 सीढ़ियां हो चुकी, चढ़ते ही जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, ऊपर चढ़ते 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 जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं सब लोग बाय कर रहे हैं, फिर भी आप चढ़ते जा रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा, सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, you can, you can, you can, you can and you can actually do it। चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर पहुंचते हैं, 80 सीढ़ियां हो चुकी, 80 सीढ़ियां हो चुकी, बहुत अच्छा लग रहा है, सामने देख पा रहे हैं आसमान, गेट के बाहर आसमान दिख रहा है आपको, दिख रहा है आसमान, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, और आखिरी 5 सीढ़ियां बची, 5, 4, 3, 2 and 1। अपने सबकॉन्शियस के गेट से, सबकॉन्शियस से अब आप बाहर आ गए, गेट बंद हो चुका है, सबकॉन्शियस का गेट, इसको बाय करते हैं, सबकॉन्शियस के गेट को एक बार बाय कर दीजिए, आपका सबकॉन्शियस का गेट जा रहा है, वापसी उस वैली में है आप, ग्रीन घास, बड़े बड़े पहाड़, पेड़, सुंदर सुंदर फूल, और वो नदी, जाते हैं आप उस नदी, क्रिस्टल क्लियर वाटर में अपना फेस देखते हैं, हाईएस्ट पीक में देख रहे हैं अपने आप को, अपनी डिजायर्ड इनकम अचीव करते हैं, अपनी लग्जरियस कार में, अपने ड्रीम होम में, अपने ड्रीम वेकेशन पे, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आशुतोष सर के साथ, प्रांशु सर के साथ आप अपने आप को देख पा रहे हैं उस वाटर के अंदर, इमेज दिख रही है आपको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहिए अपने आप को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में वापसी आते हैं, कॉन्शियस से कॉन्शियस में वापसी आते हैं, 5, 4, 3 लंबी ब्रीथ लेंगे, इनहेल, 3, एक्सहेल, 2, inhale, hold, exhale, 1, inhale, hold, 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 and exhale, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, कॉन्शियस होते हुए, अवेयरनेस में आते हुए,
अपने एनवायरनमेंट के प्रति जहां बैठे उस जगह के लिए कॉन्शियस होते हुए अपने हाथों को रब करेंगे, हाथों को रब करेंगे, अच्छे से वार्म कर लो हाथों को, आंखें बंद रहेंगी, अच्छे से वार्म कर लो अपने हाथों को, अच्छे से वार्म कर लो अपने हाथों को, अच्छे से वार्म कर लो अपने हाथों को, और अपने फेस पे मसाज करते हुए, मसाज करते हुए, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम्म। कैसा लग रहा है सबको? चैट क्यों नहीं आ रही? हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस किसने फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया है, एक बार ही मेरे को बताए चैट बॉक्स में, जिसने फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड किया। अदीबा जी, श्रीकांत जी, सारा मैम, ओके, प्रीति मैम, वेरी गुड। अच्छा, प्रीति मैम, बाबू ठीक है। चलो, बहुत। कैसा लगा आप लोगों को? जो नए हैं, एक बार ही मुझे बताइए आप लोगों को कैसा फील हुआ, कैसा लगा ये, इमेजिन कर पाए अपने आप को? अमेजिंग, बहुत अच्छा। प्रीति मैम, आप बताइए, प्रीति मैम आपको कैसा लगा? ब्यूटीफुल। सर सच में ये ड्रीम्स करने हैं पूरे, ये हो गए? आप लोगों को पता नहीं है अभी क्या हुआ है। कोई बात। एवरीडे मैं सोचती हूँ, एंड सोने टाइम सोचती हूँ नाइट में, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा ना। अब देखो, सब लोगों ने जो मिस कर दिया, अब यहाँ जो लाइव लोग हैं, सिर्फ वही लोग ये अचीव कर पाएंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है, ये स्पेसिफिक रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को दूंगा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो यहाँ पे 28 लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ इन्हीं लोगों पे ये जाएगी। और इसको डेली आप लोगों को देखना है, विजुअलाइज करना है इसको डेली, चाहे रात को सोते हुए इसको लगा लेना है कानों में, और इसी तरीके से बैठना है, कॉन्क्लेव आने तक या करते भी जाना, जब भी आगे भी लगता है तब भी करते रहना, इसको कंप्लीट करते रहना। ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ बस। मैंने इसलिए लोगों को कह दिया था, मैंने कहा जिसको जाना है चले जाओ, क्योंकि मुझे पता था हर कोई तो क्वालिफाई करेगा नहीं, तो जो कर सकता है सिर्फ उसी को लेके जाएंगे। भीड़ नहीं चाहिए ना स्टेज पे, भीड़ क्या करेंगे हम स्टेज पे। सिर्फ जो लोग काबिल हैं उनको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, एक काम कर लो यार, आफताब सर आप कर लो, पार्टिसिपेंट्स की ना एक बारी जितनी भी लिस्ट है स्क्रीनशॉट्स ले लो जरा आप, मेरे को आप सेंड कर देना। वैसे मैंने ले लिया, लेकिन फिर भी आप भी ले लो। ठीक। अच्छा, अब एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम, ये जल्दी से जल्दी करनी है अभी। मैंने बोला था डायरी और पेन के साथ बैठना है, तो सब लोग बैठे हुए हैं डायरी एंड पेन के साथ? चलो, अब जो भी आपने ड्रीम सोचा था ना, जो भी ड्रीम देखा था, जल्दी से उसको लिखना चालू कर दो, और कंप्लीट लिखना, रुकना मत। 3 मिनट या 4 मिनट तक का ये टाइमर रहेगा, मैं कर रहा हूं। जल्दी से इस चीज को लिखो, जो भी ड्रीम A to Z आपको आ रहा था, डिजायर्ड स्टेट देख रहे थे, जो भी इनकम थी, जो भी आप मंथली इनकम अपनी एनुअल सोची थी, जो भी सारी चीज सोची थी, सब कुछ लिखते जाओ। और पेन नहीं रुकना चाहिए, एक ही बार में लिखते जाना, डायरेक्टली कंप्लीट लिखते जाओ। इवन अगर कुछ और भी चीजें आती है ना माइंड में, कुछ और भी ड्रीम्स आ रहे हैं, वो भी लिखते जाना, रुकना मत बस। ठीक है? 5 मिनट का टाइम है, स्टार्ट कर दो, सबके सब लिखते जाओ बस इसको।
मैम बस लिखते जाओ जो भी ड्रीम को विजुअलाइज किया है अभी हमने, जो भी आपने अपनी डिजायर्ड स्टेट देखी है ना, उसको लिखते जाना है। सिर्फ लिखते जाओ, और जो नए भी ड्रीम्स अगर लिखते लिखते आ जाते हैं, सबसे पहले वो लिखने जो अपने डिजायर्ड स्टेट में देखे, जो अपनी एक्चुअल इनकम देखी वहां पे, जो डिजायर्ड इनकम थी, जिसको अचीव करते हुए देखा, जो गाड़ी आपने देखी, जो घर आपने देखा, उस घर की स्पेसिफिकेशंस भी लिखनी है, कैसा कैसा आपने घर देखा। जो जो लोग लिखे थे, जो जो लोग देखे थे, उन लोगों के नाम लिखने हैं। जो जिस तरीके से उनको थैंक यू किया था, क्या कपड़े पहने हुए देखे थे, चाहे थोड़ी बहुत स्पेसिफिक भी कपड़े हुए, ज्यादा नहीं, लेकिन उन लोगों के नाम भी लिखने हैं, और सब कुछ लिखना है जो जो डिटेल में आप लोगों ने देखा। स्टेज पे चढ़े, स्टेज पे क्या पहना हुआ था, क्या देखा आपने। आशुतोष सर ने क्या पहन रखा था वो देखना है। प्रांशु सर ने आपके जो भी लव्ड वंस थे, उनको कहाँ पे देखा था आपने, स्टेज पे देखा था, स्टेज के चेयर्स पे देखा था, जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहा है उसको लिखना है। जो जैसा देखा था बिल्कुल वैसा लिखना। जो अपनी कार आपने स्टेज से देखी थी दूर, वो कार लिखनी। जो शीशा आपने देखा था, उस शीशे की बाउंड्री कैसी थी वो लिखना है। जो गेट आपने देखा था वो लिखना है। जो भी हम सबकॉन्शियस के जब अंदर गए, जब गेट के अंदर गए, वो सब कुछ आपको लिखना है। तो लिखते जाए सबके सब। जो नया सोचना नहीं, बस जो डिजायर आ रहे हैं डिजायर लिखने हैं। खुद से कॉन्शियसली नहीं सोचना है। लिखते लिखते कोई और ड्रीम आ गया तो उसको लिख देना है, नहीं तो सिर्फ वही वाली चीज लिखेंगे जो ऑलरेडी हमने देखा, अभी ड्रीम किया। पेन नहीं रिमूव करना, लिखते जाओ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि पेन उठा दो। लिखते जाओ, वहीं पे रहना चाहिए हाथ। अपनी इनकम की स्पेसिफिक नंबर्स लिखना, जो भी अचीव सोचा था, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसने जितना भी सोचा था, वो मंथली इनकम वो लिखनी है उसको। जो कार सोची थी उसको लिखना। जो घर सोचा था, वो उसके बारे में स्पेसिफिकेशन लिखनी है। घर सोचा हो, विला सोचा हो, बंगलो सोचा हो, कुछ भी सोचा हो, लिखना। जो कॉन्क्लेव में स्टेज पे चढ़े थे, स्टेज पे चढ़ते टाइम जो जो आपने देखा, लोग तालियां बजा रहे थे, नंबर ऑफ पीपल, 500 दिखे, 1000 दिखे, 2000 दिखे, जितने भी लोग दिखे, 10 दिखे, 20 दिखे, 30 दिखे, कुछ भी दिखा, वो नंबर लिखनी है। अगर नंबर पता ही नहीं तो लिख देना न्यूमरस अमाउंट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। लिखते जाए, सबके सब लिखते जाए। और भी कोई ड्रीम है, कोई ऐसा ड्रीम है जो उस टाइम नहीं देख पाए, लेकिन मन में था कि इसको पूरा करना है, उस ड्रीम के। करते जाओ। और भी कोई कंट्रीज जहाँ पे विजिट करना चाहते हो, जहाँ सोचा था कि हाँ भाई यहाँ जाना है, लेकिन उस टाइम नहीं सोचा, उन कंट्रीज को लिखो। जो कार्स सोची थी कि हाँ भाई वो कार्स चाहिए, वो कार्स को भी लिखो।
किसी ने बाइक सोची हो, बाइक पे लिखना। मेरी पर्सनली बाइक फेवरेट है, मैं कार से ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ईमेल्स में किसी ने अगर ज्वेलरी अपनी सोची हो, ज्वेलरी जिसको लगता हो कि हाँ भाई ये ज्वेलरी चाहिए ऐसी बनवानी है, वो लेके। अरे वाह ज्योति मैम, लेट चालू करके सबसे पहले खत्म कर दिया। बहुत बढ़िया। लिखते जाओ, लिखते जाओ, जो भी ड्रीम आ रहा है लिखते जाओ। बस कॉन्शियसली नहीं सोचना है, अगर ऐसे सोचना पड़ रहा है आपको तो मत लिखना। तो आप रुक जाओ, जो आ गया ड्रीम तो उसको लिखते जाओ। पेन नहीं हटना चाहिए मतलब। जिसका कंप्लीट हो गया वो कोई इशू नहीं है, आराम से रहे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज लिखनी है आप लोगों को। क्या करना है आप लोगों को अब, ये जितने भी ड्रीम्स थे, इन ड्रीम्स के लिए क्या लगता है आपको, जो भी आप लोगों का ड्रीम है, ये ड्रीम कितने अमाउंट में पूरे हो जाएंगे, वो अमाउंट उसको लिखो आगे। ये पूरा ड्रीम जो आपने देखा ना, उसके लिए आपके पास कितना सेविंग्स होनी चाहिए, कितनी मंथली इनकम होनी चाहिए, आप किस लेवल पे होने चाहिए, या मतलब सॉरी लेवल नहीं, इन फिगर्स में इसको लिखो कि कितना फिगर आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, उसके अलावा ये है। या ये भी लिख सकते हो कि जितनी सेविंग्स है उतनी सेविंग्स में ये चीज अचीव होती है। एक राउंड फिगर जो भी आप लोगों के लिए, हाँ। कोई भी ना ऐसे नहीं लिखेगा, फॉर एन एग्जाम्पल किसी के आया 10 करोड़, तो 10 करोड़ में जीरो 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 नहीं लगा देगा। 10 करोड़, 11 लाख समथिंग करके, जीरो में कुछ नहीं आना चाहिए फिगर। फिगर ऐसा होना चाहिए 9 करोड़, 98 लाख, 99,000 समथिंग ऐसे करके, जो भी आ रहा है। स्पेसिफिक जीरोस नहीं होने चाहिए उसके अंदर। जैसे किसी का आया कि मेरे को, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख का है, तो 10 लाख में ये नहीं करना, उसमें लिख लेना 10,99,980 रुपए, या 82 रुपीज। जीरो नहीं आना चाहिए। बस ऐसे लिख लिया सबने। मंथली इनकम भी लिख लेना नीचे, जो भी आया ना उसको ऐसे ही डिजिट्स में लिखो, जिसने ये सोचा कि मेरी मंथली इनकम इतनी हो। जो डिजायर्ड स्टेट में भी आई थी ना, वो वाली लिखना है खुद से, वैसे मत कर देना। जो आपने डिजायर स्टेट में लिखी थी, सबसे पहले वही वाली लिखनी है बस, कि हाँ भाई मेरी मंथली इनकम इतनी। ठीक है। अब जो भी मंथली इनकम आपने लिखी है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो सबसे पहले। एक बारी कैलकुलेट करके लिख दो एनुअल इनकम। कर लो एक बारी, तुमको चैट बॉक्स पे यस लिख देना यार, या डन लिख देना। ठीक है। देखो यार, हम, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हम 4 चीजों के लिए यहाँ पे आए हैं। स्क्रीन दिख रही है ना सबको। वो 4 चीजें थी। ट्रेनिंग, जो मैंने बता दिया, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, एफिलिएट मार्केटिंग, और आईडीपी कहाँ स्टैंड करती है। दूसरा, कॉन्क्लेव,
कॉन्क्लेव के बारे में कल भी आएगा, कल का जरूर अटेंड करना है सेशन। स्टार्ट कैसे करना है बिजनेस मैंने बता दिया, स्किल्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजी एंड बिलीफ सिस्टम। लास्ट बचता है हमारा ईयरली प्लानिंग। ठीक है। अब आप लोगों ने जो भी इनकम अपनी लिखी है मंथली में या एनुअली इनकम जो भी लिखी है, ध्यान रखना एक चीज ना, कोई भी बिजनेस पर्सन है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसको ना एग्जैक्टली exactly पता होता है कि मेरे को इतना रेवेन्यू करने के लिए कितनी सेल करनी हो, इतनी इनकम करने के लिए कितनी सेल करनी होगी। तो जो भी इनकम आपने लिखी है उसको डिवाइड करो 14,500 से। जो भी एनुअल लिखी है कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीमियम प्लस में अपग्रेड हो जाओगे आप, टेंशन मत लो। बस जो जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना उतना करते जाओ, अभी दिमाग नहीं लगाने का, मैं बाद में समझाऊंगा, सारी चीज समझ में आ जाएगा अपने। अभी सिर्फ इतना, जो भी इनकम लिखी, जो भी डिजायर्ड इनकम लिखी एनुअल की, उसको 14,500 से, राइट। अब जो भी अमाउंट आया ना, इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दो। इस अमाउंट को भी लिख लो। हाँ शुभांगी मैम, जो भी आपकी डिजायर्ड इनकम थी, उस इनकम को 14,500 से डिवाइड कर दो, और उस 14,500 में जो भी अमाउंट आता है उसको 12 से डिवाइड कर दो। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने सोचा कि मेरी 10 लाख इनकम हो, उसको डिवाइड कर दिया 14,500 से, तो उसका आया, कितना आ गया? ओ यार, आई एम रियली सॉरी, मेरे से गड़बड़ हो गई। जो भी डिजायर्ड इनकम थी उसको 12 से करना था। आई एम रियली सॉरी यार, इसको एक बारी फिर से कर दो। हाँ वही चीज मेरे से गड़बड़ हो गई मैम। सेम ही कैलकुलेशन आएगी? नहीं नहीं सर, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नहीं पता, अब जो भी है मैं पहले बता देता हूँ। जो ईयरली था, ईयरली इनकम को 12 से डिवाइड करना है ताकि मंथली इनकम आ जाए। और फिर मंथली इनकम जो भी रहेगी, उस मंथली इनकम को 14,000, 10 लाख पर मंथ, 1 लाख 20 करोड़ पर ईयर, राइट। एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। एक, मैंने शायद लिखा था इसमें। ओके, मैंने लिखा था ये, मैं बताने, चलो ठीक है। ईयरली अर्निंग फॉर एन एग्जाम्पल किसी ने लिखी 24 लाख, ठीक है ना, तो अगर वो 12 से डिवाइड करता है तो उसकी मंथली बन गई 2 लाख। अब 2 लाख अर्निंग करने के लिए, अगर वो महीने में 2 लाख अर्निंग करता है, तो 2 लाख को 14,500 से अगर हम डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट 13.7, यानी कि 14 सेल्स, 14 सेल उसकी मंथ में होनी चाहिए। तो जो भी आप लोगों का नंबर था, जो भी मंथली आया आपका, उसको 14,500 से डिवाइड कर दो, और जो भी डेसिमल में आ रहा है या जिसमें भी आ रहा है, उतनी नंबर ऑफ सेल आपको मंथली लिखनी है, आगे लिख दो कि मंथली। अब फिर उसके बाद जितनी भी सेल आपकी आती है उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना, तो वीकली आ जाएगा कि वीकली कितना है। हाथ के हाथ करते जाओ इसको।
अभी तक अगर हो गया है तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में यस लिख दो या वाई लिख दो। और जिस जिसकी जितनी भी सेल भी आई है ना, जितना भी आ रहा है वो लिख दो एक बारी मेरे को कि कितना कितना किसका आया। मैं देख भी लूँ एक बारी क्या क्या आप लोगों की चल रहा है अभी माइंड में। मंथली 300। ओके। आगे 250 डेली। 35 मंथली। ठीक है। मंथली 1 लाख। नहीं, नंबर ऑफ सेल पे आ गए ना अब हम। 90 मंथली। शुभांगी मैम कहाँ है? शुभांगी मैम का क्यों नहीं आया अभी तक? मैम चली गई क्या? अच्छा, कैलकुलेट कर रहे हैं मैम। ये क्या इतना आ गया? ये क्या लिखा है भाई? 2 लाख मंथली। इन मंथली। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की बात चल रही है यहाँ पे, सब लोगों को पता है ना कि जो मंथली अर्निंग आई उसको 14,500 से डिवाइड करना है। और 14,500 से डिवाइड करते हैं तो हमारी सेल्स आ जाएगी टोटल मंथ की। और उस मंथ की सेल को हमें फोर, हाँ, 14 मंथ आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो भी मंथली आप लोगों का सेल आया उसको डिवाइडेड बाय 4 कर लो। तो ये वीक की सेल आ गई आपकी। अब वीक की सेल भी एक बारी मेरे को लिख दो कि वीकली वीकली कितनी आई है लोगों की। डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 17 सेल वीकली। राइट। 4, 2 वीकली, 17, 52 वीकली सेल्स। मोहम्मद अफ्तार। ठीक है। 20। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज को समझना, जितना भी आप लोगों का वीकली आया है इसको डेली पे भी लेके जाना है। डेली जो भी टारगेट बनता है, आप समझ के चलना कि 1% कन्वर्जन अगर मिनिमम भी लेके चल रहे हैं तो हमने क्या बोला था कि वन वन सेल कम्स इन 100 लीड्स। 1 सेल। और अभी ना सुनना, कहीं पहले से एकदम से डिमोटिवेट से हो जाओ, क्योंकि स्ट्रेटजीज बहुत सारी होती है। अभी आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी मैंने बताई है। आगे जितना भी जो भी नंबर जिसने भी लिखा है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ वो भी अचीव होता है। डेली 50-50 भी होती है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ डेली 50-50 सेल्स करने वाले भी लोग हैं। मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरा हाईएस्ट टारगेट है, मैंने 86 सेल्स एक सिंगल डे के अंदर कर रखी है। हाँ। हाँ, कि अगर 1 सेल 100 लीड्स में आ रही है तो 400 लीड्स में 4 हमारी क्लोजिंग हुई। दैट मीन्स कि हमें पर डे जो लीड्स कंज्यूम करनी है। अब आपको लीड्स का टारगेट आ गया है कि लीड्स का टारगेट क्या है, कितना है। ठीक है ना? यहां से आपकी लीड्स मिलती है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको अगर बाद में कोई वो चैलेंज ना हो, आप आराम से इसको देख सको। बाकी कोई इशू भी नहीं है, मेरे से भी बाद में बात करोगे तो मैं बाद में भी वापसी क्लियर कर दूंगा इस चीज को। लेकिन सिर्फ ये जो 27 लोग बैठे हैं इनके लिए है ये, और किसी के लिए नहीं। तो इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दो, क्योंकि अगली बार अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं तभी बताऊंगा इसके आगे। ठीक है। अब स्टार्टिंग जिन लोगों की है ना, उस लोगों को लगेगा यहाँ पे कि हाइपोथेटिकल है, ऐसे है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो भी डिजायर्ड इनकम सारी स्टेट ये सब कुछ लिखाई है ना, ये आपको नहीं पता। कई लोगों की 3 महीने भी हो सकती है, कई लोगों की 6 महीने में हो सकती है, कई लोगों की 1 साल के अंदर भी हो सकती है। और कुछ एक्सपीरियंस लोग जो होंगे, वो हो सकता है कि वो अगले ही महीने या दूसरे मतलब 2-3 मंथ्स में मान ही लेता हूँ, 3 मंथ्स के अंदर अंदर लोग कर सकते हैं इसको। अब क्या है, देखो क्या होता है ना, अभी आपको सिर्फ कॉलिंग प्रोसेस समझ में आया है, सिर्फ कॉलिंग प्रोसेस बता रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब ना आपका इंस्टा भी आगे करवा देंगे, और इंस्टा पे जब आप लोग आ जाएंगे ना, तो जिसका नंबर ये भी आया था ना कि पर डे सेल मेरी 35-40, ये तो ये सब भी होना स्टार्ट हो जाएगा।
पर डे इतना भी हो जाएगा। और इवन इन दी कॉलिंग प्रोसेस ये भी हो सकता है, कैसे होगा, आपका स्टाफ बिठा दिया जाएगा। जब आप एक सिंपल सी बात समझना, अगर आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना कर रहे हो, लग गए हो, 1 लाख भी करने लग गए हो, सिर्फ 2 लोगों को 10-10 हजार की सैलरी पे भी आपने हायर किया ना। आप इस चीज को समझ लेना, मैं मानता हूं अगर आप इंडिविजुअली 1 लाख कर रहे हो और 2 लोगों को आपने हायर कर लिया 10-10 हजार की सैलरी पे, और वो आपका 50% भी करते हैं, आपने कितना अर्न किया? आपने एक्चुअल में बता रहा हूँ 2 लाख अर्न कर लिया विद दी कॉस्टिंग ऑफ मैक्सिमम जो भी आपका बन रहा था, या उनकी 10-10 हजार की सैलरी, मैं कह रहा हूँ सब मोटा मोटा हटा भी दो, 50,000 आपका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना? और मैं आप लोगों को हायरिंग वाला प्रोसेस पे लेके चलूंगा। और भी लोग हैं कमीशन पे भी करते हैं, लेकिन मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पता है, प्रॉफिटेबिलिटी हायर करके होती है, लोगों को हायर करके तब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बनती है। जितने भी बिजनेसेस हैं आप देख के चलना, एम्प्लॉय रख के वो ज्यादा बन प्रॉफिटेबल बन। ठीक है? इस चीज को माइंड में रखना कि ये जो चीज है ये सारा अचीवेबल चीज है। ऐसा कुछ यहाँ पे आप लोगों ने नहीं लिखा, और ये सब कुछ किसने किया है? ये मैंने तो किया नहीं, ये मैंने तो बताया नहीं आप लोगों को। ये वो है जो आपके माइंड ने बोला कि ये तो मैं अचीव कर ही सकता हूँ, ये तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ अचीव। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, चाहे ज्यादा चाहे कम, वो सबका ऑटोमेटिक हो गया। चाहे एम्प्लॉयज अभी रखो नहीं रखो, और जिसका कम भी आ रहा है ना, जिसका कम भी आया है तो वो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि एक बार ही आपने अचीव कर लिया। अब आपको ना, ये गोल सेटिंग की स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी कोई वो वाली स्ट्रेटजी नहीं है कि आपने बस यूं कर लिया। गोल सेटिंग की स्ट्रेटजी है। ये यहाँ क्या कहीं पे भी वर्क करेगी। हमेशा याद रखना, आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो ना, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि भाई मेरी मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए और वो कैसे होगा। हर इंसान को पता होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा इस मंथ का जो टारगेट था, लास्ट मंथ का जो मेरा फर्स्ट मंथ था, फर्स्ट मंथ में जानता भी नहीं हूँ कुछ भी नहीं, मैंने 30 लाख का टारगेट लिया था, और मेरा 27 हो गया था। 3 लाख सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि फर्स्ट मंथ कह सकते हो आप कि मेरा बस फर्स्ट मंथ था। मैं इसके अलावा और कोई रीजन समझता नहीं। मुझे पता है कि मेरी जितना मेरे पे स्किल है, जितना मेरा पोटेंशियल है, मैं इससे तो कहीं आगे ले जाऊँ। तो मैं आप लोगों को यूं नॉर्मली समझा रहा हूँ। आप लोगों को जो भी माइंड में आ गया है ये चीज को क्लियर रख लेना। अब जो भी आप लोगों की एनुअल इनकम थी, क्या लग रहा है, अगर आप ये नंबर ऑफ सेल्स जो भी आप लोगों का आया है, इस चीज को करते हो, डेली लीड्स इतनी कंज्यूम कर रहे हो, क्या लग रहा है ये अचीव हो सकती है कि नहीं हो सकती? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। पॉसिबल, बिल्कुल मैम। ठीक है, चलो। ये एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्या ही बोलूं बस मैं आपको। यार हमने ऐसा टाइम भी हुआ है कि हमने दिन दिन में ना 15-15 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट किया। तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों को इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो एक्चुअल में पॉसिबल है। बस बात क्या होती है, अभी तक ना रियलिटी में नहीं आई है। अभी जैसे ही रियलिटी, और रियलिटी में क्या होता है ना, रियलिटी में आती कैसे है, हम लोग ना ड्रीम तो देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करें, और गोल को एक्शन में कैसे लेके आया जाए। एक्शन ये होता है जब आपके पास एग्जैक्टली exactly सब कुछ रिटर्न में है कि भाई करना क्या है, कितना होगा, कैसे होगा। अब ये हो गया आपका एक्शन प्लान, कि आपको प्लान क्या लेना है। जो भी आपने डिजायर्ड स्टेट या मंथली इनकम या एनुअल इनकम लेगी, इसका प्लान आपके पास आ चुका है कि ये प्लान है भाई, अगर इस इनकम पे पहुंचना है तो इतना इतना सेल जनरेट करना होगा, इतनी इतनी लीड पे कंजम्पशन करना होगा। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं आइडियाज, या फिर डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज। ये सबके अपने पर्सनल हो सकते हैं, इसमें कुछ वो नहीं होता, क्योंकि हर किसी का आइडिया डिफरेंट होता है, हर किसी की स्टेजेस अलग होती हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी नोटबुक में आप लोगों ने किया है उसके आगे लिख लेना आइडियाज। और आइडिया जो जो आता जाए उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। इसलिए मैंने ईयरली करवाया था, क्योंकि क्या है, किसी का 2 महीने 3 महीने, इवन किसी का तो अगले ही वीक से भी आना स्टार्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट पे है। मैं तो नहीं जानता ना कि आप लोग अभी किस स्टेज पे हो, किस पे नहीं हो। तो वही चीज। क्या? एक चीज और, जब भी अब आप कॉलिंग करोगे, जब भी आप लीड्स पे बात करोगे, आ, उसके लिए कोई बात नहीं,
नहीं क्या, अब आप नए नहीं हो। अगर आपने मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर लिया तो आप नए नहीं रह गए। अब इस चीज को समझ लेना। नया वो इंसान होता है जिसको कुछ पता ही नहीं होता। अब आप ट्रेनिंग ले चुके हो आप लोगों, और एक्चुअल में बता रहा हूँ, आप लोग तो कॉन्क्लेव पहुंच चुके हो। आप लोगों ने कॉन्क्लेव देख लिया। आप नए नहीं हो, अब आप पुराने हो चुके हो। जितने भी कॉल्स आप करते हो उनको प्लान करो पहले से। यानी कि कल आपको जितने कॉल्स करनी है ना, आपको पहले पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपको है कि भाई मेरे को 30 लीड पे काम करना है। 30 लीड में यार अगर मैं ऑलरेडी इतने पे वर्क कर चुकी हूँ, 100 लीड हो गई है मेरी, या 180 लीड हो चुकी है, तो मेरी कल कितनी सेल्स आनी चाहिए, या कितने फॉलोअप्स बनने चाहिए। ये सब कुछ रिटर्न में आपको पहले से पता होना चाहिए। ध्यान रखना, माइंड वही चीज आपको देता है जो चीज आप माइंड को पता होता है कि हाँ भाई ये होने वाला है, आपको मिल जाएगा वो चीज। लेकिन पहले से डिफाइन करके रखना है सब कुछ, सब कुछ पहले से डिफाइन करना है। और एक चीज जो सबसे बड़ी है, ये आप लोगों को अपने पर्सनल पेज पे लिखना है। ये किसी को ना शो करना है, वैसे भी किसको ही करोगे। जो प्राइस आप पे करोगे, जो भी सक्सेस आपने डिजायर करी है, ये प्राइस मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है, ये आप जानो। क्योंकि हर सक्सेस का एक प्राइस होता है। कई लोग अपनी फैमिली छोड़ते हैं, कई लोग अपने, मतलब बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। पैसा भी होता है कई लोगों के लिए, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा वो करते हैं, तो उसके लिए भी प्राइस वो पे ही करना हुआ। कई लोगों का होता है कि अपने इमोशंस को ही ऑफ कर देते हैं और सिर्फ वर्क पे करते हैं। तो जो भी डिजायर्ड स्टेट के अंदर आपने अपने आप को सक्सेस में देखा, अपनी कार में देखा, अपने घर को देखा, तो उसका एक ना एक प्राइस रहता है। कई लोगों के लिए, एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो मेरे लिए पर्सनली है, मेरे को इन चीजों के बारे में नहीं पता था जब ये फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो मेरे माइंड में सिर्फ इतना आया था, मेरे पास समय है देने के लिए, मैं समय दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास मतलब, क्योंकि ना मेरे पास पैसे थे, पर मैं रिश्ते क्या ही देता यार गिनती के 3 4 तो है, तो उनको कैसे दे देता। तो बस वही चीज, मेरे पास था समय, तो मैं समय दे पाया। ठीक है। तो आप लोगों को ये लिखना है हर एक चीज। और समय का मतलब ये नहीं है कि 2 साल 3 साल 5 साल, ये वाला नहीं। डेली कितना ज्यादा दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा डेली आप अपने उसके लिए कर रहे हो, अपनी सक्सेस के लिए, और उसके आप एक्शन ले रहे हो ये। और ध्यान रखना, एक्शन का रिजल्ट आता है, ड्रीम का रिजल्ट नहीं होता। ड्रीम सिर्फ विश है। जो आपको अभी तक ना विशफुल थिंकिंग हुई, अब सारी, अब आपके पास प्लान आ चुका। अब इस प्लान पे आप लोगों को वर्क करना है। जितना भी टाइम दे सकते हो, 24 आवर्स तो नहीं दे पाओगे, लेकिन जितना भी दे सकते हो दो। ठीक है। जो न्यू है, एक बार ही अपना आईडीपी का पोर्टल आप लोग लॉग इन कर लीजिए, रजिस्टर्ड ईमेल, और डिटेल में अच्छे से जाइए, गो थ्रू कीजिए। ठीक है। चलो। हाँ, बढ़िया था सेशन आज का। कैसा लगा सेशन? जबरदस्त। बेस्ट। बहुत ही। जो नए लोग हैं एक बार प्लीज वो बताएं मेरे को, क्योंकि मैं उनके लिए स्पेशली रखा था ये वाला। वैसे तो सबके लिए ही था, लेकिन फिर भी नए लोगों के लिए ज्यादा। स्पेशली शिवांगी मैम, आप बताइए मेरे को अगर आप हैं तो मीटिंग में। वंडरफुल। चलो, ठीक है। आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जितने भी हैं। आफ्ताब सर, आपको मैंने बोला था स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे, मेरे को सेंड कर देना। जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को ये पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोग आराम से जब भी चाहें तब लोग बार बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बस अब अपना ना एक चीज क्लियर कर लो, जो पास्ट में आप लोगों की लाइफ में हो चुका उस चीज पे पीस पे आ जाओ। अब जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जो नए लोग हैं उनको मैं बता रहा हूँ, चैलेंजेस आएंगे, एडवर्सिटीज आएंगी, लेकिन कभी भी ना रुकना नहीं है। ठीक है ना। अब आप लोगों के पास ना रीजंस है कि आपको सक्सेसफुल होना क्यों है। आपने, आप लोगों ने ड्रीम में देखा अपने पेरेंट्स को आप वहां पे आते हुए, अपने लव्ड वंस को, अपनी इनकम को। आप लोग जानते हो कि आप लोगों की हेल्प करके आगे बढ़ रहे हो, तो इसलिए अब आपके पास रीजन नहीं है कोई भी रुकने का। चैलेंजेस कितने भी आए, अब आपको रुकना नहीं है। जब तक आपके पास ये डिजायर है ना, आप रुके ही नहीं पाओगे, चाहे कितनी मर्जी चैलेंजेस आए। लाइफ में ऐसे चैलेंज भी आ सकते हैं जो पैसा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, लेकिन डिजायर है ना,
कि आगे बढ़ना है तो बढ़ जाओगे। पैसा अपने आप आता जाएगा, या ये इससे कोई मैटर नहीं करता, ऊपर नीचे होता रहता। ठीक है, चलो। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच। स्टिल हैव सम क्वेश्चन, कैन आई आस्क यू? हाँ हाँ बिल्कुल ज्योति मैम, आप पर्सनल एक बारी मेरे को चैट पे कर। ठीक है, थैंक यू। और शिट, क्या लिख दिया सर? कल भी ज्वाइन होना है। कॉलिंग टाइम्स, मैम देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स रहते हैं। मैं जो प्रेफर करता हूँ ना वो सुबह 10 से 12 का प्रेफर करता हूँ। उसके बाद जो लंच टाइम होता है वो एक 6 से 8 का भी टाइम होता है। तीन तीन जोन होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब जो 6 से 8 का है ना, उसमें एक्चुअल में क्या है ना कि हमारा वेबिनार होता है, तो इसलिए हम बोलते नहीं वो वाला। चाहो तो आप ऐसे ही कर सकते हो कि उस टाइम पे भी कॉलिंग कर ली, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए कॉलिंग करा, फिर उसके लिए नेक्स्ट डे के लिए आपने किया। इसलिए हम नहीं कहते, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, कॉलिंग अगर हमने कर लिया तो क्लाइंट ना फ्रेश है, और हमने 7 बजे का जब उनको वेबिनार के लिए बोल रहे हैं, तो उनको फिर क्लियर हो जाता है कि ठीक है 7 बजे का वेबिनार है, तो फिर क्लोजिंग की जो इंस्टेंट क्लोजिंग होती है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो भी क्वेश्चन हो आप लोग मेरे को पर्सनल एक बार भेज देना, मैं आंसर कर दूंगा।